ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड देन गो टू बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज में ऐड एक्सटर्नल जार्स, सारा पाथ देके ओके एंड ऑल जार्स विल स्टार्ट अपियरिंग हियर। मैं फिनिश करता हूँ। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिंपल एक क्लास चाहिए। ठीक है, मैंने सिंपल एक टेस्ट बनाया। टेस्ट के अंदर दिस इज वेरी बेसिक। हाँ, सेलेनियम जब शुरू कर रहे हैं तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए एक सिंपल टेस्ट बना के अभी इफ यू रिमेम्बर कि जो भी जावा फाइल बनाते हैं हम लोग, तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन। एग्जीक्यूशन हमेशा अपना मेन से होता है, बराबर, जो हम लोग ने पढ़ा था कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन। सो क्रिएट अ मेन मेथड फर्स्ट। तो वो अपन बनाने के टाइम में अपन, हाँ, वो तभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये मेरा मेन मेथड का है। अब मुझे फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज क्रिएट अ वेब ड्राइवर। सो मैं देखता हूं, अगर मैंने लाइब्रेरीज बराबर इंपोर्ट की रहेगी तो आई शुड सी वेब ड्राइवर। अगर मैंने लाइब्रेरीज नहीं इंपोर्ट की रहेगी तो ये वेब ड्राइवर आएगा नहीं। सो वेब ड्राइवर इक्वल टू, राइट वेब ड्राइवर तो इंपोर्ट भी आ जाता है स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट। हाँ, अपने आप इंपोर्ट आएगा। सो अब इसमें बहुत सारे टाइप के ड्राइवर्स है वेब ड्राइवर में, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट वगैरह वगैरह वगैरह। अभी एज के लिए भी आ गया, एज भी आ गया। सो क्रोम भी नहीं था ना सर? नहीं, क्रोम था, क्रोम तो पहले से था। एज तो अब भी आया ना, 11 में आया ना एज, माइक्रोसॉफ्ट 11 में आया ना। सो फायरफॉक्स ड्राइवर डज नॉट नीड एनी, हाँ, EXE मीन्स EXE कैसे रहता है, अपने सब ब्राउजर्स के सेलेनियम के अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं, सब ब्राउजर्स के। सो मेरे क्रोम का एक अलग से EXE भी डाउनलोड करना पड़ेगा, बीच सेलेनियम और मेरा क्रोम EXE के बीच में इंटरफेस रहेगा। तो सेलेनियम मेरा उसको कॉल करता है एंड देन इट इन्वोक्स माय क्रोम ड्राइवर। वेरएज फॉर फायरफॉक्स ना, फायरफॉक्स हैज इनबिल्ट सपोर्ट, इसलिए अपना सेलेनियम IDE ऑलवेज रन्स ऑन फायरफॉक्स विदाउट एनीथिंग। सो फायरफॉक्स के लिए इनबिल्ट सपोर्ट है इसके पास। ठीक है, सो आई विल क्रिएट अ फायरफॉक्स ड्राइवर। Now depending on which version of Firefox driver I have, I might not be able to run it on Firefox. Let's see, Firefox driver. So this is the first thing that I do. कोई भी Selenium स्टार्ट करने के टाइम सबसे पहला मैं ड्राइवर बनाता हूँ। अब सिंस मेरा ड्राइवर बन गया है, I'll write the first command. So first any site that you automate, the first thing that you do is open the web page. So for web page, driver dot get string. अब string में URL पास करना है। तो अब मैं इसमें एज ए स्ट्रिंग में www.barniz.com करता हूँ। लेट्स सी, ये मेरा सिंपल एक टेस्ट हो गया जिसमें मैंने सिर्फ ब्राउजर ओपन किया। अब ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं ब्राउजर क्लोज भी करना है मुझे, पहले ओपन करके देखते ओपन होता है। एंड टू रन दिस फाइल टेस्ट, आई नीड टू राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। हाँ, बाहर ही है, हाँ, दो। अभी मेरा क्योंकि ड्राइव ये पुराना है, इसलिए मेरे को रन नहीं करने देगा वो। हाँ, फायरफॉक्स का वर्जन नया है और सेलेनियम का वर्जन पुराना है मेरे पास। बट एटलीस्ट इफ यू सी, जब मैं इसको रन करता हूँ या रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ तो मेरा ड्राइवर तो स्टार्ट हुआ। ड्राइवर स्टार्ट हुआ मतलब मेरा मोजिला फायरफॉक्स जो है वो तो स्टार्ट हुआ। हाँ, वो लाइब्रेरीज की वजह से है, जो वेब ड्राइवर आया ना वो आपने। सो अभी क्रोम का देखते, अभी मेरे इसमें फायरफॉक्स नहीं चल रहा है, बट फॉर फायरफॉक्स दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू।
क्रिएट अ वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। तुम्हारा ड्राइवर क्रिएट हो गया। ड्राइवर क्रिएशन के बाद यू सिंपली राइट ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल एंड फॉर क्रोम। अब क्रोम के लिए ना, इफ यू गो टू दिस सेलेनियम का साइट, सेलेनियम का साइट पे डाउनलोड्स में ना सबके लिए अलग अलग ड्राइवर्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, वैसे ही नीचे ना क्रोम ड्राइवर रहेगा कहीं, सफारी ड्राइवर है, थर्ड पार्टी से आएगा। सफारी ड्राइवर है, गूगल क्रोम ड्राइवर है, उसका वर्जन 2.2.5 है और 2.25 है। तो ये exe देगा तुमको, विच इज राइट नाउ आई हैव दैट exe इन माई मशीन। सो मेरे मशीन में वो लेकिन ये इसके लिए नहीं है सर, विंडोज 64 में सब है उसमें। मैक है, लिनक्स है, और विंडोज 32 बिट। ये देखो मेरे पास इधर पे एक है क्रोम ड्राइवर डॉट exe। इसका मैं फोल्डर निकालता हूँ कहाँ पे है, उसको कॉपी कर लेता हूँ। सिस्टम एक्सप्लोरर, अभी मैं इसको मेरा डी ड्राइव में से कॉपी करके रखता हूँ। तो सपोज मैंने डाउनलोड किया क्रोम ड्राइवर exe और वो मैंने इधर पे कॉपी करके रखा है। अब मुझे क्रोम ड्राइवर लेना है, तो सो फॉर टेकिंग क्रोम ड्राइवर आई नीड टू डिक्लेयर समथिंग फर्स्ट। तो मुझे उसका exe कहाँ पे रखा है मैंने, उसका पाथ बताना पड़ता है मुझे। क्रोम ड्राइवर रहे चाहे आई ड्राइवर रहे, उसका पाथ बताना पड़ेगा कि मेरा exe कहाँ है, और फिर वो exe लेके फिर एक ड्राइवर इनिशिएट करना पड़ेगा, जो हम लोग ने इधर पे ये किया है, वेब ड्राइवर डॉट न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। सो exe इज नाउ इन ऑन माई डेस्कटॉप। मैं सिंटेक्स कॉपी कर रहा हूँ। सर एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ कर लो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हो काय डाउनलोड हो गया मतलब बिल्कुल माहिती आहे मग मी एक रुपया नाही देणार, तिला बोलून घेतलेलं आहे। हां दिस टाइप ऑफ पार्टी है नाम है कंप्यूटर हाँ यस कर। हां हां मग वो एक ही ये फाइल था पर इतना बड़ा था, और अगर जो लाइव डालते हैं वो डबल स्लैश आता है। हां डबल स्लैश, हाँ वो या तो बैक स्लैश डालो और या तो फॉरवर्ड डाल दो तो डबल। पहला तुम प्रॉपर्टी सेट करोगे, उसको बताओगे ड्राइवर कहाँ रखा है, एंड देन उसके बाद और वो पूरा मेंशन करना है ना, पूरा ड्राइवर तक। exe तक मेंशन। हाँ exe तक और हम लोग को कहीं पे भी रख सकते हैं ना कि कहीं पे भी रख सकते हो, नॉर्मल कहीं पे भी रख सकते हो। अगर तुम लोग उसी फोल्डर में रखोगे जिस फोल्डर में ये टेस्ट डॉट जावा है, तो पाथ देने का जरूरत नहीं है। तो वो पहले वो पैरामीटर ही नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट एक ही हाँ बराबर। वो छोटे वाले एचटीटीपी आने ठीक है, मेरा भी वही प्रॉब्लम था। कोलन डबल स्लैश है ना। अभी फायरफॉक्स से खोलते हैं। फायरफॉक्स से वर्जन का प्रॉब्लम रहेगा, देख लो, ट्राई कर लो। फायरफॉक्स में हम लोगों ने तो नया वाला डाला ना अभी, लेकिन अभी रिसेंटली डाउनलोडेड डाला 3.0.1 डालेगा तो फायरफॉक्स का इशू नहीं आएगा ना। नहीं होना चाहिए, बट देख लो फायरफॉक्स का ना अपडेट जो है वो हर वीक आता है। आई गेस मैंने ना वो जार फाइल डाल के देखना होगा, अप्लाई बटन डाला डाला वो नहीं है। अब
मेरा मोटिव क्या है पता है क्या? मेरा मोटिव है एक लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए मेरे को मैनुअल स्टेप्स बताओ पहले। ये साइट पे लॉगिन का लिंक यहाँ पर है। मैनुअली मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे ये लॉगिन पेज खोलेगा। लॉगिन पेज पे मेरे दो फील्ड्स है, एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है। मैं यूजर नेम में यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड में पासवर्ड डालूंगा। तीसरा चीज मैं बटन क्लिक करूंगा, वो लॉगिन हो जाएगा। उसके पहले मुझे इसको क्लियर करना है, इसको भी क्लियर करना है कुछ एंटर करने से पहले। लॉगिन क्लिक करना है और चेक करना है कि लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। सो मैंने ब्राउजर खोल दिया। नेक्स्ट स्टेप इज माई क्लिक। सो व्हाट आई शुड डू, आइडियल वे इज सबका एक्सपास है ना पहला निकाल के रख लो। सो दिस इज फायरफॉक्स। इंस्पेक्ट एलिमेंट विथ फायरवर्क करके तुम लोग स्क्रीन पे दिख रहा है ना। सो ये मेरा लॉगिन का टैग है, ए टाइटल लॉगिन टू योर अकाउंट। ठीक है, वो किसके अंदर है? तो अब मैं इसका एक्सपाथ लेता हूं। एक्सपाथ में अभी ये टाइटल लॉगिन टू योर अकाउंट भी है, एक यूनिक चीज। ये टेक्स्ट भी है जिसका टेक्स्ट है लॉगिन। बट लॉगिन अगर यहीं पे है तो ठीक है। मान लो कहीं पे क्या होता है, हेडर और फुटर में भी लॉगिन होता है। यहाँ पे भी लॉगिन है और फुटर में भी लॉगिन है। तो मैं अगर टेक्स्ट कंटेन्स लॉगिन लिखूंगा ना तो वो कौन से लॉगिन को क्लिक करेगा मुझे पता नहीं। सो आई वांट स्पेसिफिकली टू क्लिक द टॉप लॉगिन लिंक। तो मैं यहां से लूंगा कस्टमर इन्फो से। दिस सीम्स टू बी यूनिक। और अगर इसको देखूंगा मैं, हॉवर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है कस्टमर इन्फो के अंदर? सिर्फ यही सेक्शन है, लॉगिन, रजिस्टर, फेवरेट आइकन और माई बैग, विच इज ओनली रिलेटेड टू कस्टमर्स। सो मैं एक्सपाथ यहां से स्टार्ट करता हूं। कहाँ से सर? ये div id इक्वल टू कस्टमर इन्फो, ये यूनिक है, ये मेरे इसमें यूनिक है कस्टमर इन्फो। सो टू राइट एक्सपाथ यहाँ पे रख के लिखता हूँ सो दैट यू कैन सी। एक्सपाथ में मैं सबसे पहला div @id इक्वल टू कस्टमर इन्फो। कस्टमर इन्फो स्लैश। अभी इसमें मैं रिलेटिव के अंदर रिलेटिव ले सकता हूँ क्योंकि जो यूएल और एल है उसके अंदर कुछ टैग नहीं है। तो मैं रिलेटिव के अंदर रिलेटिव लेता हूँ डायरेक्टली ए। इसके अंदर एक ही ए है, ये डिव के अंदर कस्टमर इन्फो के अंदर एक ही ए होना चाहिए। सो एक ही ए है, सो मैं डायरेक्टली ए लिख सकता हूँ। मान लो इसमें 2-3 ए होता तो मुझे स्पेसिफिकली लिखना पड़ता कौन सा। नहीं, 2 ए है, सॉरी, हाँ 2 ए है। एक रजिस्टर वाला है और एक ये वाला है, तो मुझे लॉगिन वाला लेने का। तो मैं इसमें अभी टेक्स्ट ले लेता हूँ। चलो अब मुझे, लेकिन क्योंकि मैंने ये भी डिफाइन किया तो मुझे आई एम श्योर के इसके अंदर का ही लॉगिन वाला लेगा जिसका लॉगिन टेक्स्ट है। सो ए कंटेन्स टेक्स्ट, कंटेन्स टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑलवेज इधर से कॉपी करना, नहीं कंटेन्स है ना, हाँ ठीक है, कंटेन्स में लिख सकता हूँ लॉगिन। ये मेरा हो गया पहला एक्सपाथ। ये मेरा हो गया पहला एक्सपाथ। दूसरा एक्सपाथ मेरा किसका है? इसका टेक्स्ट बॉक्स का। इसका डायरेक्टली इनपुट आईडी है, डायरेक्टली मेरे पास यूनिक है, जो कि रजिस्टर लॉगिन ईमेल, जो कि यूनिक है। अब ये एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि उसका नाम ही ऐसा दिया वो लोगों ने कि वो वही रहेगा करके। सो इसका एक्सपाथ निकालने का जरूरत नहीं, इसका सीधा आईडी इक्वल टू ये रहेगा, है ना। या तुमको एक्सपाथ ही निकालने का इसका, तो इसका एक्सपाथ विल बी एक ही टैग, क्योंकि एक ही टैग में मेरे को यूनिक चीज मिल रहा है। इनपुट @id इक्वल टू ये तो ये एक्सपाथ के बिना ऐसे लिख सकते
हाँ यूनिक रहेगा तो यूनिक है ना मेरे पास, सो मैं चाहे तो आईडी से भी ले सकता हूँ डायरेक्टली, बट और एक्सपाथ से भी ले सकता हूँ। और ये पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि ये यूनिक ही है। एटीजी स्टोर सब में कॉमन रहता है, जो भी आईडीज वाईडीज दे रहे हैं ये सब एटीजी स्टोर कॉमन, क्योंकि ये एटीजी है, ओरेकल एटीजी का एप्लीकेशन है, तो एटीजी स्टोर कॉमन है। ये देखो रजिस्टर लॉगिन ईमेल एड्रेस, जो कि सिर्फ इसी का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, और पासवर्ड का इससे तुम गेस भी कर सकते हो, एटीजी अंडरस्कोर स्टोर अंडरस्कोर रजिस्टर लॉगिन पासवर्ड रहेगा, तो आइडियली वही रहना चाहिए। लेट्स सी उसका भी निकालते हैं। सो अभी देखो लॉगिन पासवर्ड बराबर वही है, आईडी इक्वल टू एक का आईडी लेते हैं और एक का ये लेते हैं, ठीक है, एटीजी स्टोर लॉगिन पासवर्ड। नेक्स्ट थिंग इज लॉगिन का बटन, लॉगिन के बटन का भी है एटीजी स्टोर लॉगिन बटन, तो इसका भी डायरेक्टली आईडी है। इसका क्लास भी है क्या, तो इसका क्लास लेते, क्लास बाय बटन है, तो बाय बटन लेते इस पे, ताकि क्लास भी समझ में आ जाए क्लास कैसा लिखने का। ठीक है, इतना हम लोग ने निकाल के रख लिया है। अभी एक्सपाथ का जरूरत नहीं है, हाँ। बाय डॉट क्लास अगर यूनिक रहेगा ना तो ये चीज अगर तुमको मिल रहा है उसके अंदर आईडी और सब कुछ और अच्छे से यूनिक मिल रहा है तो जरूरत नहीं है। एक्सपाथ या फिर हर बार एक्सपाथ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कुछ कमांड, अब इसमें कितने कमांड्स होंगे, एक क्लियर करना है अपने को, एक कमांड, दूसरा कमांड इनपुट करना है मतलब टेक्स्ट लिखना है, तीसरा कमांड क्लिक करने का है। अभी तक अपने पास 3 कमांड है। अभी हम लोग सिर्फ स्टेप्स लिख रहे हैं। हाँ, और याद है अगर मैंने बोला था लास्ट टाइम कि वेरीफाई करना है लॉगिन हुआ है नहीं तो ही टेस्ट केस कंप्लीट होगा, वो हम लोग अभी बाद में देखते हैं। सो ऑलवेज इसमें कोई भी कमांड स्टार्ट्स विद ड्राइवर एक्सेप्ट फॉर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन वाला। उसमें क्यों ऐसा मतलब? बताता हूं, उसमें 2 स्टेप रहता है, क्योंकि ड्रॉप डाउन में पहला तेरे को ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ता है, फिर उसके अंदर का वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसका मेथड ही अलग है पूरा। ठीक है, 2 स्टेप रहता है इसलिए। तो ड्राइवर डॉट करोगे यू विल सी ऑल कमांड्स, क्लोज, इक्वल, फाइंड एलिमेंट बाय, ये बनता, हिम ढीम, सब 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 कमांड्स दिखेगा। सो व्हेन यू आर डूइंग एनी ऑपरेशन ऑन एन एलिमेंट यू शुड फर्स्ट फाइंड दैट एलिमेंट। एग्री, पहला एलिमेंट ढूंढना है, फिर एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, और बाय इधर पे डॉट बाय लिख के क्लिक करोगे तो इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ क्लास नेम, सीएसएस सिलेक्टर, आईडी, लिंक टेस्ट, पार्शियल टेक्स्ट, एक्सपाथ, सब है इसमें। सो पहला अपना क्या था, लॉगिन लिंक था टॉप, लॉगिन लिंक वाज व्हाट, क्या निकला अपने को, एक्सपाथ। सो आई विल टेक बाय डॉट एक्सपाथ, मतलब बाय डॉट एक्सपाथ किससे निकलना है, एक्सपाथ इसमें दिख रहा है तुमको, एक्सपाथ इज अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी इन डबल कोट्स, कहाँ गया डबल कोट्स, डबल कोट्स, तो डबल कोट्स के अंदर वो एक्सपाथ डाल दो, लॉगिन वाला। अब ये तुमको क्या हुआ, ये जो जितना भी चीज हमने लिखी ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, दिस गिव्स यू एन एलिमेंट। तो ये रिटर्न क्या किया मुझे पता है, मुझे वो लॉगिन का टेक्स्ट बॉक्स उसने रिटर्न किया मुझे। बट नाउ लॉगिन का टेक्स्ट बॉक्स रिटर्न पे उसमें मेरा पहला एक्शन क्या है, क्लियर है। अब एलिमेंट पे डॉट करोगे तो एक्शन दिखाएगा, कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल है, क्लियर, क्लिक, इक्वल्स, फाइंड एलिमेंट, गेट एट्रीब्यूट, गेट क्लास, लोकेशन, सब 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 रहेगा। सो माय फर्स्ट मोटिव इज टू क्लियर, दिस कमांड विल क्लियर माय टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन हम लोग क्लिक कर रहे हैं ना पहला लॉगिन पे, लॉगिन टेक्स्ट बॉक्स पे, हाँ सॉरी, ये लॉगिन ये है ना, वो लिंक है, तो पहला क्लिक है, तो क्लिक, अब इसमें क्लिक। नेक्स्ट इज माय टेक्स्ट बॉक्स, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लिक डॉट, का अलग से नहीं लिख सकते क्या, वो भी लिखते?
अलग से लिख रहे हैं हम लोग, नहीं, अगर तुम लिखेगा ना तो मेथड क्रिएट करने को बोलेगा, क्लिक का मेथड क्रिएट करो। अलग से लिख रहे हैं ना हम लोग, अलग लाइन है ना, उसको जो है ना, तेरा स्टेप्स है, ये सब तो स्टेप्स है ना। अपन टेस्ट केस में मैनुअल में कैसा लिखते हैं, क्लिक ऑन लॉग इन बटन, फिर अभी इसमें क्योंकि क्लियर करना पड़ रहा है क्योंकि पहले से टाइप्ड है एक ईमेल, अगर पहले से टाइप नहीं होता तो फिर मैं डायरेक्टली लिखता क्लिक ऑन टाइप ईमेल एड्रेस इन द ईमेल बॉक्स। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि लॉगिन है ना, तो उसने पहले एलिमेंट फाइंड किया, उसके बाद में उसके ऊपर क्लिक करेगा तो अच्छा, अच्छा तो वो देख, बोल रहा हूँ। अब मैंने जैसा पहला बोला कि ये जो इतना चीज है ना, ये क्या रिटर्न करता है, एलिमेंट रिटर्न करता है। अब अच्छा तो अपन ऐसा कर मैं सकते हैं ना सर? मैं पहला एलिमेंट बना देता हूँ सब। नहीं मतलब वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट उसके आगे कुछ और एक ये इनिशियलाइज करके maybe कुछ भी स्ट्रिंग या ऐसा कुछ अगर वो लेता होगा तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर एस डॉट क्लिक ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, अच्छा इंस्टीट्यूशन ये देखो, अभी जो मैंने पहला बोला था ना कि उतना पार्ट जो था सिर्फ एलिमेंट रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, तो तुम एक चाहिए तो वेब एलिमेंट अलग से बना लो, जो हम लोग आगे वही करेंगे। अभी वेब एलिमेंट, ये वेब एलिमेंट, एलिमेंट का नाम अभी मैं देता हूं टॉप लॉगिन लिंक, ये मेरा एलिमेंट हो गया। हाँ यही मैं बोल रहा था पर सो नाउ दिस एलिमेंट is what driver dot find element by this equal to this, right? So this has become an element. अब ये एलिमेंट पे मुझे एक्शन क्या करना है, क्लिक, यही चाहिए था अपन, एक एलिमेंट हो गया ये। वही ऊपर इनिशियलाइज। वैसे ही मैं सब एलिमेंट्स पहले बना के फिर वो एलिमेंट पे क्या एक्शन करना है वो कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये बहुत ये हो जाएगा, फिर सबको तुमको एक्सपर्ट देना पड़ेगा। फिर- नहीं सेम है, उसमें भी वही चीज था जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे थे। हाँ, उसका कोड थोड़ा बढ़ेगा इसका। डेटा टाइप वेब एलिमेंट ही आएगा। डेटा टाइप वेब एलिमेंट, क्योंकि वेब एलिमेंट है, डेटा टाइप शुड बी वेब एलिमेंट एंड वेब एलिमेंट पे जो एक्शन करना है दैट एक्शन। इससे एक चीज हो जाएगा, ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुमको एक्शन सारे एलिमेंट्स तुम इधर आइडेंटिफाई कर लो। अभी वी नो कि अपने पास 3 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, लॉगिन लिंक, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन का एक क्लिक का था जो बटन था, तो 4 एलिमेंट्स है। मैं तो 4 एलिमेंट्स पहले आइडेंटिफाई करके रख लूँ और उस पर एक्शन करना है तो फिर मैं ऐसे ऐसे एक्शन करूँ, मतलब वैसा भी कर सकता हूँ। हाँ सर, तो लिखा वही चीज है, बस 2 चीज को अलग कर दिया, एलिमेंट अलग कर दिया हम लोगों ने, उसका एक्शन अलग कर दिया। और जब हम लोग एक ही साथ दोनों लिख रहे थे तो बड़ा लाइन हो रहा था जो तुमको शायद से कंफ्यूजिंग लगता रहे, हो सकता है, तो हम लोग ने इसको अलग कर दिया। तो एलिमेंट तुमने अलग कर दिया और एलिमेंट के साथ फिर एक्शन मिला दिया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जो मैं अभी यहाँ पे बोला था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब यहाँ पे बाय आईडी है। अब ये एक्स पाथ था तो बड़ा लग रहा था, बाय डॉट आईडी, आईडी इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी मैं नेक्स्ट वाज माय आईडी, राइट, विच वाज दिस वाज माय आईडी, नहीं आईडी था। एक्स्ट्रा भी तो ले ही सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ एक्स पाथ भी ले सकता, कुछ भी ले सकता है तो। आईडी डॉट, अब इसमें पहला एक्शन वाज माय क्लियर, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। और या तो मैं ये वापस वैसे ही करूँ, ये इतना चीज जो है इसको अलग से एक एलिमेंट बना लूँ ऐसे ही, और बाद में डॉट क्लियर कर दूं। चीजें सेम है, लिखने का तरीका अलग है। सिर्फ आप ऊपर सब एलिमेंट्स। हाँ मैं सब, अगर मतलब अपना अपना प्रेफरेंस है, तुमको डबल, इसमें डबल काम होता है ना, मेरे को पहला एक वेब एलिमेंट बनाना पड़ता है, उसका एक्सपाथ देना पड़ता फिर है। एक्सपाथ, अभी फिर उसमें मैं वेब एलिमेंट बनाता हूं तो मेरा मेमोरी भी जाता है, मैं एक टेम्परेरी मेमोरी होल्ड करके रख रहा हूँ वेब एलिमेंट का, और फिर वो वेब एलिमेंट को कहीं पे भी यूज कर रहा हूँ। वो अपना अपना प्रेफरेंस है, या तुमको बहुत ऑर्गेनाइज लेके रखना तो सब वेब एलिमेंट पहले बना लो। बट आगे हम लोग वैसे ही करेंगे, आगे बताता हूँ मैं। आगे हम लोग जब फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हम लोग सारे के सारे एडवांस में हो गया ये हाँ ना। हम लोग सारे एलिमेंट जो है ना वो अलग कर लेंगे, सारे एक्शन जो है वो अलग कर लेंगे, फिर एक्शन और एलिमेंट मिला के दोनों अपना ओन का मेथड बनाएंगे, ओन का कमांड्स बनाएंगे, तो वो कीवर्ड हो जाता है। तो अभी यहाँ पे अभी उसने क्लियर लिखा है और फिर क्लिक,
मैं क्लियर और क्लिक को एक में कंबाइन करके क्लिक बनाऊंगा, मैं अपना ओन क्लिक बनाऊंगा। सेव क्लिक, हाँ। क्लिक, जैसा भी जो भी मैं अपना ओन क्लिक बनाऊंगा उसमें। तो क्या होगा, मैं मेरा खुद का कीवर्ड मैंने बना दिया। अब मैं उसमें उसको नाम क्लिक दे सकता हूँ, क्लिक एंड क्लियर दे सकता हूँ, क्लियर एंड क्लिक दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ ना। तो मैं अपना खुद का कीवर्ड मैंने बना लिया। अब मुझे सेलेनियम का कमांड का जरूरत नहीं, मेरे खुद के कमांड से मेरे पास। सो ये क्लियर, सेम एलिमेंट पे तुमको क्लिक भी परफॉर्म करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई विल सिंपली कॉपी। अब इस केस में तुम्हारा जो पहला वाला अप्रोच है दैट वुड हैव हेल्प, कि तुम ये दो लाइन एक ही चीज है, एलिमेंट को दो दो बार लिख रहे हो, राइट। इस केस में अगर तुमने एलिमेंट पहले ही बना लिया होता तो सिर्फ तुमको वेब एलिमेंट डॉट क्लियर, वेब एलिमेंट डॉट क्लिक ऐसा करना पड़ता। अगर ये बड़ा कुछ होता या तुमको फिर से पूरा टाइप करना पड़ता। माई थर्ड इज, अब चाहिए तो मैं बना के रखता हूँ एक पासवर्ड का वेब एलिमेंट। अपन ये वैल्यू डालेंगे ना, हाँ सेंटिस हाँ करेंगे ना इसमें। हाँ हाँ सेंकिस करेंगे, सॉरी क्लिक नहीं सेंकिस आएगा। करेंगे, क्लिक नहीं आएगा ये अभी इसमें। क्लिक करके सेंटिस करेंगे ना। नहीं नहीं जरूरत नहीं, वो क्लियर उसने कर दिया, तेरा कर्सर वही पोजीशन पे रहेगा। कर्सर वही पे। नहीं, वो जब इनपुट करते मतलब राइट करते हैं ना तो अपना कर्सर उसी पे जाता है। वो सेलेनियम का डिफॉल्ट है, मतलब राइट करने के टाइम तुमको स्पेसिफिकली कर्सर जाके उस पर क्लिक करने का जरूरत नहीं क्लियर भी है। रहेगा ना, नहीं। थोड़ी you can- तो अभी बाय डॉट, अभी इसका आईडी था या उसका क्लास लिया था, हम लोगों ने क्लास लिया था शायद से। तो बाय क्लास नेम, इसका क्लास क्या था, नहीं इसका भी आईडी लिया था, ठीक है क्लास दूसरे का लिया था। मैं वही चीज कर रहा हूं अब अलग से वापस एक एलिमेंट बना के, आईडी स्ट्रिंग, ये मैंने एलिमेंट बना लिया। पासवर्ड एलिमेंट सेम दोनों कमांड्स है, पासवर्ड एलिमेंट डॉट क्लियर और पासवर्ड एलिमेंट डॉट, अब इसमें वो इनपुट है, नहीं क्या है इनपुट है, टाइप है, नहीं इनपुट ही है। ऐसे कुछ आएगा। सेंटिस आएगा ना सर। हाँ सेंड कीज है, सेंड कीज, सेंड कीज के अंदर मुझे जो लिखना है मैं वो लिख सकता हूँ। तो मेरा पासवर्ड इज टिल 9 और यहाँ पे भी क्लिक की जगह सेंड कीज है। सो तो ऐसा कोई वेबसाइट है, when we click on login का लिंक और वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं लेके जा रहा है, तो फिर मेरे को क्लिक का कमांड लिखना पड़ेगा। हाँ उसमें नहीं लिखा है तो लिखना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा। सो यही चीज देखो, ये मैंने पूरा लिख के किया एंड द सेम अप्रोच मैंने एलिमेंट करके किया। नेक्स्ट थिंग इज माय क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, इधर क्लास नेम था, माय क्लास नेम इज BNY बटन डॉट क्लिक, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही इसका प्रॉब्लम क्या भी, इसका जैसे ही क्लिक का कमांड एग्जीक्यूट हुआ ना, मेरा ब्राउजर नहीं इसमें बंद नहीं होगा, ठीक है। हम लोग ने ड्राइवर डॉट क्लोज नहीं किया है ना, अभी मैंने रन किया, देखते हैं। इसमें मैंने अभी ड्राइवर क्लोज नहीं किया तो मेरा क्रोम जो है वो खुला का खुला ही रहेगा, मेरा टेस्ट केस बंद हो गया तो भी। क्या हुआ, अरे अभी तो चल रहा था ये। एक्चुअली ना उसको मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ये देना पड़ेगा, थ्रेड वगैरह। नो सच एलिमेंट, अनएबल टू लोकेट एलिमेंट, थ्रेड पास करना पड़ेगा। कस्टमर इन्फो, ए कस्टमर, अब बताता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वही है कि फटाक से ना उसने ड्राइवर डॉट गेट करने के बाद ना डायरेक्टली ये ढूंढने की कोशिश किया, टॉप लॉगिन लिंक।
तो इसमें हम लोग इम्प्लिसिट वेट डालते हैं। इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट वेट बताया मैंने पहले। इम्प्लिसिट वेट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट फॉर वन कमांड टू कंप्लीट, और एक्सप्लिसिट वेट में ये एक्सप्लिसिटली बता दे हम लोग कि ये एक्शन के लिए रुको। इम्प्लिसिट वेट में वो एक्शन के लिए, वो मतलब वो कमांड के लिए रुकेगा ऑटोमेटिकली, जितना भी सेकंड डिफाइन करेंगे। ये वेब ड्राइवर किया ना हम लोगों ने डिफाइन, क्योंकि इसमें ड्राइवर है तो ड्राइवर के बाद ही, ड्राइवर डिक्लेरेशन के बाद, और कोई भी कमांड लिखने के पहले। तो तुम्हारा पर्पस अच्छा, ये हम लोग ने एक्चुअली ना ये URL के पहले लिख दिया रे। So this web element which I was trying to get is written before I have even called this URL. तो URL ओपन करने के पहले ही मैं ये एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, जो कि मेरे को नहीं मिलेगा। फर्स्ट गेट द ड्राइवर, मतलब गेट द URL। समझा तभी URL क्यों नहीं खुला और पहले एक्सेप्शन क्यों आ गया। अभी मैं फिलहाल ये इम्प्लिसिट वेट हाइड करता हूँ। So now it should get me the URL first, then element, and then click on that element. इम्प्लिसिट वेट है, ये जो है ये आपका कमांड है कि नहीं, Selenium का। सेलेनियम का? इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट मतलब जब इट ऑटोमेटिकली वेट्स फॉर कमांड टू 3 फिनिश। सेकंड तो 3 सेकंड रुकेगा ही नहीं, कंपलसरी नहीं रुकेगा। लोड हो गया एलिमेंट तो आगे जाएगा, हर एक एलिमेंट के लिए और एक्सप्लिसिट के लिए लेकिन उसमें क्या होता है, तुमने 30 सेकंड डिफाइन किया, स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा उसे। तुमने 30 सेकंड डिफाइन किया, बट कोई एक एलिमेंट हो गया वो 40 सेकंड ले रहा है, तो तुम इम्प्लिसिट वेट को 40 सेकंड नहीं बढ़ा सकते। मतलब फिर वो 40 सेकंड कर दोगे तो फिर कभी कोई एक्चुअल में फेल हो रहा है तो 40 सेकंड वेट करेगा। तो तुमको पता है कि मेरा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो 40 सेकंड लेता है, तो इम्प्लिसिट वेट का 30 सेकंड्स और 10 सेकंड एक्सप्लिसिट वेट का डिफाइन कर दो। तो इम्प्लिसिट का प्री डिफाइन रहता है क्या कुछ? हाँ, उसमें लिखा था ना अभी, मतलब कमांड में, यार लोड होने को बहुत टाइम ले रहा है। अच्छा, इसमें अभी दूसरा एक प्रॉब्लम देखो, माई ब्राउजर इज इन मिनिमाइज्ड व्यू। सो एक दूसरा कमांड भी है ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज। तो वो क्या करता है, ड्राइवर को मैक्सिमाइज कर देगा विंडो को, एंड देन ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज डॉट विंडो ऐसा हाँ, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज ऐसे कुछ तो है वो काम। ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज फंक्शन डॉट विंडो। यार इतना टाइम ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है लोड होने को। वो क्या बोल रहा था इम्प्लिसिट का उसके बाद में टाइमिंग जो है वो प्री डिफाइन ये रहता है। देख, यहाँ पे देखा ड्राइवर डॉट फाइंड मैनेज डॉट टाइम आउट इम्प्लिसिट वेट 30, टाइम इन सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स। वो स्टैंडर्ड है मतलब। हाँ, इसमें तो 30, 40 कुछ भी डाल सकता है, योर विश। लेकिन सर ये इम्प्लिसिट मतलब 30 सेकंड वेट नहीं, डिपेंड कंपलसरी नहीं 30 सेकंड वेट करेगा। तुम्हारा एलिमेंट के लिए मैक्सिमम 30 सेकंड तक मैक्सिमम वेट है वो, किसी भी एलिमेंट को लोड होने के लिए, या जो तुमने एलिमेंट को कॉल किया उसके लिए 30 सेकंड तक एलिमेंट नहीं मिला वो वेट करेगा। 30 सेकंड के बाद वो बोलेगा एलिमेंट नॉट फाउंड, वेटेड फॉर 30 सेकंड्स, कुड नॉट फाइंड द एलिमेंट। और एक्सप्लिसिट वेट क्या रहता है, मतलब एक्सप्लिसिट वेट में तुमको कंडीशन देना पड़ेगा। सो एक्सप्लिसिट वेट में अभी मैं बोलूंगा वेट फॉर, एक्सप्लिसिटली वेट फॉर एलिमेंट टू बी प्रेजेंट, एक्सप्लिसिटली वेट फॉर द एलिमेंट टू बी अवेलेबल, वेट फॉर द एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। जब तक वो होगा नहीं। अभी एक तेरा एलिमेंट है, जब तेरा ब्राउजर लोड होता है वो एलिमेंट तो लोड हो जाता है बट वो क्लिकेबल नहीं रहता है। तो मैं उसको बोलूंगा कि ब्राउजर, अगर मैं सिर्फ इम्प्लिसिट वेट दूंगा ना, तो इम्प्लिसिट वेट क्या करता है, सिर्फ वो विजिबल तक ही दिखेगा, लोड हो गया या नहीं। एलिमेंट तो लोड हो गया बट वो क्लिकेबल नहीं है, तो उस पर क्लिक करने जाएगा ना तो तुझे एक्सेप्शन देगा एलिमेंट नॉट क्लिकेबल, बट उसको क्लिकेबल होने के लिए और 15 सेकंड लगता है। या कोई कंडीशन है जिसके बेसिस पे क्लिकेबल हो जाए, रहता है ना अपना, जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक लॉगिन का बटन अनेबल नहीं होता है, तो वैसा कुछ कंडीशंस है। तो मैं बोलूंगा एक्सप्लिसिटली वेट फॉर 10 सेकेंड्स टू फॉर द एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। 30 सेकेंड जो मैंने डाला वो एक्सप्लिसिटली वेट है, इम्प्लिसिट वेट है वो लोड होने के लिए। फिर मैं 10 सेकेंड और डाल दूंगा विद द कंडीशन सेइंग दैट वेट फॉर 10 सेकेंड्स फॉर दैट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। तो ऐसा उसका बहुत सारा कंडीशंस है एक्सप्लिसिट वेट का। क्लिकेबल है एक,
एक टू बी अवेलेबल है, टू विजिबल है, ऐसे ऐसे बहुत सारा कंडीशंस है। और नॉर्मल अगर मैंने सिर्फ वैल्यू पास किया, आगे कुछ कंडीशंस नहीं लिखा, कंडीशन पास करना ही पड़ेगा एक्सप्लिसिट। कंडीशन पास, एक्सप्लिसिट वेट मतलब कंडीशन ही है, एक्सप्लिसिट वेट मतलब कंडीशन है। और एग्जैक्ट टाइमिंग वहाँ पे mention यस। सो अभी मेरा ब्राउजर तो लोड हो गया, बट मुझे कुछ तो एक्सेप्शन आया, एंड दैट एक्सेप्शन सेज, हाँ अब इसमें ना अनेबल टू लोकेट द एलिमेंट, कौन सा, आईडी सिलेक्टर एटीजी स्टोर लॉगिन पासवर्ड। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने मेरा यही लॉगिन को क्लिक नहीं किया, शायद से उसने मेरा लॉगिन को क्लिक नहीं किया, बहुत स्लो हो रहा है ना। अभी देख मेरा पेज वेब पेज आ गया, बट मेरा लॉगिन लिंक आया नहीं। तो 30 सेकंड्स मैंने डाल दिया ना, तो ये एक्चुअली लोड होने के बाद 30 सेकंड्स करता है। अरे बाप रे। अभी ये लॉगिन लिंक पे क्लिक नहीं कर रहा है। chrome.chrome driver करके एक ये वो है क्या? Chrome का import वो Selenium तक कॉपी कर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अभी ना वो मेरा इसको क्लिक नहीं कर रहा टॉप लॉगिन लिंक को। आई थिंक वो इसका ही वेट का ही प्रॉब्लम है। अभी मैं ये ड्राइवर डॉट ये जो इम्प्लिसिट वेट है ना उसको अनेबल करके देखता हूँ, और ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज भी डाल देता हूँ इधर पे। तो क्रोम ड्राइवर डॉट 31 दिसंबर तक सर मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा खाना खा के आना चाहिए। हाँ बस कितना 3:40 हो गया क्या? सॉरी नहीं, अच्छा 3:40 यूएस में हो रहा है। एक चीज मेरे को खाली ये एक देखने का है, ये क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने अभी इम्प्लिसिट वेट अनेबल किया है और मैक्सिमाइज भी करवाया विंडो को, और मैं पुराना बंद कर देता हूँ। कितना सेकंड्स आपने दिया? 30 सेकेंड्स। तो मैक्सिमाइज के बाद अपने उसमें अपने को कुछ स्पेसिफिकली वो डालना नहीं पड़ता, उसका लोकेशन वगैरह नहीं विंडोज डॉट मैक्सिमाइज ड्राइवर डाला, मतलब ड्राइवर देख, जब हम लोग ड्राइवर क्रिएट किया ना, हम लोग ने ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर किया ना, तो ड्राइवर है ना ये सेशन के क्रोम को असाइन हो गया। अब तो ड्राइवर लेके जो भी करेगा ना वो सब ये क्रोम पे होगा। तो ड्राइवर क्लिक कर, तो ड्राइवर कुछ भी कर, तेरे पास 10 क्रोम खुला रहेगा, लेकिन जो क्रोम का एक्शन उसी पे होगा, जो ड्राइवर वाला सेशन है ना जिसमें, उसी पे एक्शन होगा। मतलब वो भी जिससे आपको पूछा ये देख अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हाँ? ये लिखने का प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक वेब एलिमेंट लिखा, टॉप लॉगिन लिंक लिखा, जब मेरा पेज लोड हुआ तो मुझे टॉप लॉगिन लिंक तो मिल गया। ये जो सेकंड वाला लिखा है लॉगिन पासवर्ड, वो कौन से पेज पे? नेक्स्ट पेज पे। अब मैंने लिखा कहाँ पे, लेकिन लॉगिन के क्लिक के पहले लिखा है मैंने। और तभी वो उधर फाइंड कर तो मतलब अब मुझे ये जो है ना, ये वापस जाके इधर लिखना। नीचे लिखना पड़ेगा, तो मतलब ये- ऐसा एक लाइन में इनिशियलाइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक्सपांड ही डाल देने का ना। आप समझा डिफरेंस? ये अभी ना ये सब मैंने भी ऐसा किया नहीं, क्योंकि पहले हुआ रहेगा मुझसे तो हुआ रहेगा, इसलिए मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि ऐसा इस वजह से एरर आ रहा है करके। बोला एलिमेंट मिल क्यों नहीं रहा, उसको क्लिक ही नहीं कर रहा हो तो एलिमेंट मिलेगा कहाँ से? क्लिक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि क्लिक के पहले मैंने उसको एलिमेंट को ढूंढ रहा हूँ मैं। तो मुझे एलिमेंट को ढूंढना है कब है, जब वो एलिमेंट, सीक्वेंशियली लिखने का है, कुछ ऐसा इनिशियलाइज नहीं होगा। मतलब तुम्हें क्या है, पेज ही अवेलेबल नहीं है और तुम उस पेज के एलिमेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। उसके लिए कुछ तो रहेगा ना, सारे वारे बना के ऐसा। अरे क्या रहता है, उसको पेज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, पेज ऑब्जेक्ट्स में डालेंगे। अभी हम लोग आज ही लिखेंगे पेज ऑब्जेक्ट्स। अगर ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट, तू ना कुछ नहीं करना है, ड्राइवर टाइप करो, डॉट डालो, कंट्रोल स्पेस, तो उसमें मैनेज आएगा। मैनेज डालोगे, डॉट करोगे, कंट्रोल स्पेस, टाइम आउट्स आएगा। टाइम आउट डॉट स्पेस करोगे तो वेट, इम्प्लिसिटली वेट क्या होता है, देखो अभी बराबर क्लिक करके लॉगिन पे गया, अभी बराबर। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, अभी हम लोग ऐसा लिखने जाएंगे तो याद रहेगा,
हर एक टेस्ट केस में इम्प्लिसिट वेट ड्राइवर सब कुछ करेंगे तो याद रहेगा, बट हम लोग ये नहीं करने वाले। हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट बना के उसको हम लोग ये सब चीजें है ना एक ही बार लिखेंगे और एक फाइल में रख देंगे, और कॉल करेंगे। और उसके बाद ना हम लोग सिर्फ उसको कॉल करेंगे। तो वो प्रैक्टिस नहीं होती। तो उससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस नहीं होता है। मतलब अभी मेरा ऐसे हो गया, पहले मैं जब फ्रेमवर्क नहीं बनाया था तो हम लोग ऐसे गधा मजूरी करने का, एक एक लिखते जाने का, तो याद रहता था। अब हम लोग ने क्या, स्टार्ट में जब फ्रेमवर्क बनाया उसको एक जगह बना के रख दिया, उसके बाद आज 2-3 साल हो गया, अभी सिर्फ पता है कि वो मेथड में है, सब कुछ वो मेथड में लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ वो मेथड को कॉल करता हूँ। अब उस मेथड में सिंटेक्स क्या था क्या नहीं था वो याद नहीं है अभी मुझे, तब याद नहीं रहता। बट तो तुम एक्सप्लेन कर सकते रहोगे तो अच्छा है, सिंटेक्स हो जाता है याद, थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है, क्या एग्जैक्ट तो हो गया लॉगिन। अपना इसमें नहीं वेरीफाई हम लोग ने, प्रॉब्लम ये अपना कि हम लोग ने वेरीफाई जो है ना वो लिखा ही नहीं है, हाँ वही ना, वो सिर्फ टेक्स्ट तो हम लोगों ने वेरीफाई लिखा ही नहीं है, बट जितना स्टेटमेंट था सब हो गया। दूसरा इसका एक प्रॉब्लम ये है कि अब वो पास हुआ फेल हुआ, उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, वो अपने को इधर से नहीं पता चल रहा है, वो अपने को सिर्फ इधर से ही पता चल रहा है कि हाँ अरे लॉगिन हो गया मतलब हो गया पास। यहाँ पे कहीं रिजल्ट्स में कुछ नहीं आया, तो वो रिजल्ट्स के लिए हम लोग टेस्ट एनजी से इम्प्लीमेंट करते, ठीक है। और वो वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को, अब इसमें 2 चीजें वेरिफिकेशन का, या तो तुम वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर लो, अगर एलिमेंट मिल गया तो पास, एलिमेंट नहीं मिला तो फेल, और या तो एसर्ट और वेरीफाई जो हम लोग ने बताया था, तो एसर्ट के लिए सेलेनियम का खुद का एसर्ट कमांड होता है, इसमें रिजल्ट शीट नहीं बना टेस्ट एनजी का नहीं। क्या, रिजल्ट शीट बना सकते हैं हम लोग इसमें भी। हाँ हाँ बना सकते। इसमें टेस्ट एनजी जे यूनिट सेलेनियम का दिख रहा है क्या एसर्ट कहीं, ठीक है खाना का क्या आते, टेस्ट एनजी का एसर्ट है, सेलेनियम का शायद से खुद से एसर्ट है या नहीं पता नहीं। एसर्ट सेलेनियम का खुद का एसेट नहीं है, सेलेनियम का खुद का एसेट रहता तो फिर हम लोग को क्या करते, वो टेक्स्ट लेते, और नहीं तो इफ कंडीशन भी डाल सकते हो कि इफ टेक्स्ट उधर पे एलिमेंट का टेक्स्ट इज हाई गो विद जी वर्मा 0904 देन प्रिंट लॉगिन सक्सेस अदरवाइज प्रिंट फेलियर। बहुत सारे तरीके, आई मीन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। डायरेक्टली रिजल्ट आने के लिए एसेट चाहिए जो कि इसमें सेलेनियम में खुद में नहीं है, तो उसके लिए जे यूनिट या टेस्ट एनजी डालना पड़ेगा। आई एम क्रिएटिंग अनदर क्लास एंड बाय कन्वेंशन, ये मेरा खुद का कन्वेंशन है कि मैं जो भी क्लास क्रिएट करता हूँ पेज ऑब्जेक्ट के लिए, उसको मैं लॉग इन अंडरस्कोर या तो इधर पे एंड में पेज ऑब्जेक्ट से अपेंड करता हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि लॉगिन का मेरा टेस्ट केस होगा, लॉगिन का मेरा रियूजेबल होगा, लॉगिन का मेरा पेज ऑब्जेक्ट होगा, तो सबको मैं लॉगिन लॉगिन नाम दूंगा तो मुझे कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट नाम देता हूँ। इसके अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट रहेगा। ये मेरा फाइल बन गया लॉगिन। नाउ इसमें पेज ऑब्जेक्ट्स लिखते कैसे, उसका एक सिंपल सिंटेक्स है, स्टार्ट विथ @find by, जो हम लोग उधर बाय लिख रहे थे ना, एलिमेंट फाइंड एलिमेंट बाय, जो अपने को क्या रिटर्न कर रहा था, वो सीधा एलिमेंट रिटर्न कर रहा था। तो इसमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नहीं है, डायरेक्टली @find by, ये एनोटेशन बोलते हैं, जहां पे भी @ दिखा ना, दैट इज कॉल्ड एज एन एनोटेशन। तो वी विल डायरेक्टली यूज दिस एनोटेशन फाइंड बाय, जो कि सब में कॉमन है, किससे फाइंड करने का, एक्सपाथ, आईडी या सीएसएस नहीं सॉरी हाँ सीएसएस या क्लास, वो इधर, और उसके बाद उसका वैल्यू एंड हाँ बिल्ड इन एनोटेशन, सेलेनियम का बिल्ड इन एनोटेशन है। एंड देन हम लोग टेस्ट एनजी का नहीं है ना, नहीं टेस्ट एनजी अभी हम लोग तुम लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया रहेगा, टेस्ट एनजी का नहीं। ये देखो ना इधर करेगा OPQ ओपन QA सेलेनियम डॉट वेब एलिमेंट, नहीं सॉरी इसका फाइंड बाय सेलेनियम का ना, सेलेनियम सपोर्ट डॉट फाइंड बाय, तो सेलेनियम का ही है। सो उसके बाद ये हम लोगों ने इसका एक्सपर्ट डिफाइन कर दिया ना, उसका नाम डिफाइन करना है। वहां पे हम लोग ने क्या कहते हैं, वेब एलिमेंट बनाया था, वेब एलिमेंट इक्वल टू न्यू न्यू जो कुछ डिफाइंड एलिमेंट था, यहाँ पे हम लोग ऐसे नाम डिफाइन करेंगे वेब एलिमेंट का।
पब्लिक वेब एलिमेंट, ये कॉमन है, प्राइवेट करना है तो प्राइवेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन अभी एक्सेसेस पता है कि सेम पैकेज सेम क्लास, मैं सबको पब्लिक रखता हूँ क्योंकि अपना इतना सिक्योरिटी का कुछ है नहीं। वेब एलिमेंट क्योंकि वेब एलिमेंट है, और ये नाम तुम यूनिक रखना है, बस एक फाइल में दो नाम नहीं हो सकते सेम। तो मैं ये बिलिंग पेज टाइटल है, अगर मैं इसको भी एक और ऐसे ही सेम क्रिएट कर दूं बिलिंग पेज टाइटल तो वो मुझे एरर देगा कि ऑलरेडी डुप्लीकेट है करके। तो मेरा ये नाम यूनिक होना चाहिए। इसका कन्वेंशन खुद ने बनाया, हम लोग, तुम लोग को अगर कुछ और बनाना तो तुम लोग कर सकते हो। सो मैं पेज, पहला पेज, फिर उसके बाद स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, पहला पेज, फिर सेक्शन, फिर उसके बाद कौन सा फील्ड है, एंड टीवी मतलब टेक्स्ट वेरिफिकेशन, टीवी मतलब टेक्स्ट बॉक्स, इसमें कहीं पे होगा मैंने लिखा है। तो क्या होता है ना, एंड में लिखेंगे ना तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना इजी होता है कि वो टेक्स्ट बॉक्स है कि क्या चीज है। तो टेक्स्ट बॉक्स है तो मुझे पता है कि टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें क्लियर कर सकता हूँ, इनपुट कर सकता हूँ, मतलब राइट हैंड किस कर सकता हूँ। कोई और है तो बटन है तो मैं उसमें एक ही चीज कर सकता हूँ। तो उससे सामने वाले को एक्शन का समझ में आ जाता है डायरेक्टली, विच एक्शन आई नीड टू परफॉर्म। और मुझे टेक्स्ट बॉक्स ढूंढने का तो मैं सिर्फ एंड में दिखता जाऊंगा टीवी 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 टीवी। जैसे ये डीडी है तो दिस इज ड्रॉप डाउन आइकन, ये है तो मतलब लिस्ट बॉक्स। सो दिस इज बिलिंग इज पेज, पेमेंट कार्ड टाइप इज सेक्शन, वीजा ड्रॉप डाउन ऑप्शन, फिर बिलिंग में पेमेंट सेक्शन में ऐड न्यू ड्रॉप डाउन ऑप्शन। ऐसे से करके सब डिफाइन किया। बटन का BTN, टेक्स्ट बॉक्स का टीवी, लिंक का LK, ऐसे करके कन्वेंशन है, ये अपने खुद के कन्वेंशन है। सो अभी मुझे पहला मेरा क्या था, लिंक है, लॉग इन इज अ लिंक, @ कंट्रोल स्पेस करूंगा, फाइंड बाय आ जाएगा, फाइंड बाय एक्स पाथ इक्वल टू, अभी मेरा एक्स पाथ, दिस वाज माय एक्स पाथ, राइट। एक्स पाथ, यहां पे कॉमा नहीं आएगा, नॉर्मल सेंटेंस में जितने जावा के थे उसमें सेमी कॉलन था एंड में, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है। फिर नहीं आता है, इसमें नहीं आएगा। पब्लिक वेब एलिमेंट, अब एलिमेंट का नाम, सो दिस इज आवर होम पेज, होम पेज पे लॉगिन लिंक, उसको यूटिलिटी नैप बोलते हो, सेक्शन जो ऊपर था यार, अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर LK, यूटिलिटी ना मतलब वो जो सेक्शन था ना जिसके अंदर लॉगिन लिंक था, ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये पूरा यूटिलिटी नैप बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट में, हम लोग उसको यूटिलिटी नैप बोलते हैं, उसमें यूटिलिटी नैप करके। ये अभी इसमें ग्लोबल नैप बोलते हैं, इसको यूटिलिटी नैप बोलते हैं, इसको होम पेज बोलते हैं, अपना डेफिनेशन है। तुम लोग का कुछ रहेगा ना डेफिनेशन ऐसे ही, ये सेक्शन को कुछ और बोलते हैं, हम लोग लेफ्ट पैनल नेविगेशन, हाँ बस वैसे ही। तो जैसा तुम लोग का लेफ्ट पैनल है तो यहाँ पे अगर वो होता तो तुम लोग यूटिलिटी नैप की जगह लेफ्ट पैनल डालते। या तुम लोग का अपना कन्वेंशन बनाना तो अपना कन्वेंशन बनाओ, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैंने ये लॉगिन लिंक बना लिया। ऐसे ही अभी मुझे कितना लिंक्स बनाना है, और 3, @ फाइंड बाय ID इक्वल टू, पहला मैं सब लिखता हूं, मेरे को पता है, पब्लिक वेब एलिमेंट, अभी ये लॉगिन पेज था मेरा, लॉगिन पेज, लॉगिन फॉर्म था, लॉगिन फॉर्म में मेरा क्या था, ईमेल ID या यूजर नेम अंडरस्कोर TV, है ना, वो मैंने ID से लिया है।
ये इसको मैं ऐसे ही था, लॉगिन ईमेल आईडी की जगह वो फॉर्म में पासवर्ड, और थर्ड था लॉगिन लिंक बटन। लॉगिन बटन। अब ये ईमेल एड्रेस था वॉज आईडी, दिस वॉज एक्सपाथ, रजिस्टर नहीं सॉरी, दिस वॉज ऑल्सो आईडी, एक्सपाथ लेना एक्सपाथ ले सकता, एंड लास्ट वन वॉज क्लास, क्लास नेम एक्सपाथ। ये बन गया अपना पेज ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब मैं आऊंगा वापस मेरे टेस्ट में। मैं अभी ड्राइवर और ये छोड़ के ये सब कमेंट करता हूँ। इसमें रहने देता हूँ बिकॉज मैं कमिट करूंगा या कुछ करूंगा तो यू शुड हैव दिस। ठीक है, अब वो भी नहीं लगेगा ये चाहिए, ड्राइवर डॉट गेट ये चाहिए, तो भी वही डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये चाहिए। अब वो कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं ना, ड्राइवर का गेट। नहीं, इसमें पेज ऑब्जेक्ट का है, इसमें एलिमेंट का है। मतलब अगर वो आपने लास्ट टाइम बताया था बिफोर क्लास एनोटेशन। हाँ, वो टेस्ट एनजी यूज करेंगे तब, तभी है, अच्छा। जब अभी टेस्ट एनजी यूज करने जाएंगे तब, अभी तक टेस्ट एनजी आया नहीं। अब जैसा मैं क्लास कैसा कॉल करता हूं, मेरा क्लास का नाम क्या है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, वो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट PAGE हो गया है, ठीक है। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, अब मैं सेम नाम देता हूं बट एल स्मॉल रखा मैंने। नाम कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम दे सकते, ABC, जैसा अपन क्लास को ये करते, इक्वल टू न्यू चलो कुछ दूसरा नाम दे दो, कंफ्यूजिंग लग रहा है। लॉगिन पेज और लॉगिन लिखे। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, अभी हम लोग पेज ऑब्जेक्ट को कर रहे, ठीक है, मैं एक्चुअली मेरा एक रीयूजेबल बनाता हूँ, मैं उसको लॉगिन रीयूजेबल बोलता हूँ। तो जब सब चीज कॉल करनी रहती है ना एक ही में, पेज ऑब्जेक्ट, रीयूजेबल और टेस्ट केस कभी कभी, तो तुम सबको लॉगिन नहीं दे सकते। तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट अलग रहेगा, लॉगिन रीयूजेबल अलग रहेगा, और लॉगिन टेस्ट केस अलग रहेगा तुम्हारा। तो इसीलिए लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुमको उससे नाम से फर्क क्या पड़ता है, पेज ऑब्जेक्ट है, तुमको इसको देखना ही नहीं है, ये तो तुम्हारे क्लास का नाम है ना। तुमको काम हमेशा इससे है जो ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स ड्राइवर, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये ड्राइवर इज सेम ड्राइवर दैट वी हैव क्रिएटेड। कौन सा, ये वाला क्रोम ड्राइवर। एंड पेज क्लास टू प्रॉक्सी। सो ये कौन सा क्लास है, क्लास का नाम क्या था, नहीं, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स में, पेज ऑब्जेक्ट का पेज ऑब्जेक्ट डॉट CLASS, क्लास पूरा देना पड़ता है, डॉट क्लास भी देना पड़ता है इसमें। वो तुमको इधर दिखेगा। ये हम लोग क्या करें, इनिशियलाइज करें क्या उसका? हाँ, जैसे क्लास को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं ना, वैसे इसको भी कर रहे हैं हम लोग। एक सेकंड, यस। तो मैंने अभी मेरे टेस्ट क्लास में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक पेज ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, अब मुझे ये क्लास के अंदर से किसी एलिमेंट को लेना है, तो कैसा लेना है, सेम लाइट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट, ये देखो चारों वेब एलिमेंट आ गए मेरे इसमें।
ऊपर चारों दिख रहे हैं ना, होम पेज, यूटिलिटी नेम। अभी ऐसे ही सोचो अगर मेरे 100 एलिमेंट रहते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है, ये लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है। सो अब मुझे पता है कि मुझे एक सेक्शन का लेना है। अगर मैंने कन्वेंशन प्रॉपर फॉलो किया रहेगा ना तो आई नो कि मुझे कौन से पेज का चाहिए, सबसे पहला होम पेज का चाहिए, तो मैं एच डालूंगा ना तो सब होम पेज के आ जाएंगे। इसलिए वो कन्वेंशन फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। यही चीज अगर मुझे लॉगिन पेज का चाहिए रहता तो मैं लॉगिन डालता, तो लॉगिन पेज के सारे आते। अब लॉगिन पेज में कौन से सेक्शन का चाहिए वो फिर मैं आगे टाइप करूंगा, तो वैसे वो रिफाइन होता जाता है, इसलिए वो कन्वेंशन। तो अभी मुझे लॉगिन होम पेज का लॉगिन लिंक चाहिए, ये हो गया। दिस गिव्स योर कंप्लीट एलिमेंट, वेब एलिमेंट। अब वेब एलिमेंट पे एक्शन डॉट क्लिक था, डॉट क्लिक। सो दिस लुक्स मोर रिफाइंड। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में से हम लोगों ने लॉगिन लिंक को क्लिक किया। दिस लुक्स मच बेटर देन व्हाट वी रोट अर्लियर। इसमें हमको वेब एलिमेंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, इधर कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, सीक्वेंसिंग का टेंशन नहीं है जो कि हम लोग ने अभी देखा था, जिसकी वजह से एरर्स आ रहे थे। नींद आ रहा है क्या किशन? नहीं समझ रहा तो हम लोग स्लो जाते हैं। हाँ, नहीं अगर नहीं समझ रहा तो बोलना, ऐसा कुछ नहीं। अरे वो इनिट एलिमेंट क्या कर रहा है वो? वही ये तुम्हारा विचार है। हाँ बस हाँ, इनिट एलिमेंट्स ना इनिशियलाइज ही कर रहा है, इंस्टेंशिएट कर रहा है। जो हम लोग उधर क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम लिखते थे ना, वही चीज ये भी कर रहा है। बट सिंस दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्लास, दिस इज अ पेज फैक्ट्री क्लास जिसमें कि मेथड्स नहीं है। इसमें देखा क्या हम लोगों ने, कोई भी मेथड्स नहीं था। कहाँ गया वो लॉगिन पे, इसमें एक भी मेथड नहीं था। सो सिंस दिस इज पेज फैक्ट्री, तो उसको इस तरह से इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो हमेशा पेज फैक्ट्री को Yes. ये पेज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यही सिंटेक्स, एग्जैक्टली यही सिंटेक्स। तो इसमें सिंटेक्स में तुम्हारा चेंज क्या होगा, सिर्फ ये नाम की जगह क्लास नेम आएगा। हम लोग नॉर्मली नहीं, तो अगर नॉर्मल क्लास होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट इक्वल टू बराबर ऐसे ही कर लिखते। तो इसकी जगह ये जो पार्ट है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस पेज फैक्ट्री इनिट एलिमेंट्स ड्राइवर डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट क्लास। मतलब भी सिंटैक्स ही है। हाँ, ये सिंटेक्स ही है, ओनली पेज ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर तुम लोग इसमें पेज ऑब्जेक्ट्स यूज किया रहेगा तो तुम लोग इसमें भी ऐसे ही होगा। वो तो सेटअप और वो सब डिफाइन हाँ तो वही है, वो नाम थोड़ी ना पेज ऑब्जेक्ट दिया, मतलब उसका वही है। कहीं तो कहीं तो होगा, क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट्स के बिना कोई नहीं काम करता। ओपन तूने ओपन किया ना, जब पेज रहता है ऐसे ही डिफाइन किया। इसमें फैक्ट्री लिखा है कहीं ना कहीं। नहीं, उसका नाम जो है ना, उन्होंने सेलेनियम सेटअप करके दिया करता है। वो तो उसका ये है ना, लॉगिन का पेज है। सेलेनियम सेटअप का उसका फ्रेमवर्क है जिसको एक्सटेंड करते हो लोग। तो उसके अंदर ही ऐसा ऐसा सब डिफाइन किया था उसने। क्या था क्या? हाँ, मैं देखा था ना। कॉपी पेस्ट मार तू लेके हाँ हाँ भेज नहीं भेजना। तो प्रोजेक्ट की कॉपी कर दूँ, इम्प्रिंट कर दूँ। कर सकता ना, नहीं प्रोजेक्ट में किया, हम प्रैक्टिस तो करेंगे घर पे, लेकिन क्या डिफरेंस है अपने इसमें, क्या क्या मैच तो करेंगे। ठीक है। शेयर कर देंगे। लेकिन अपना नेक्स्ट मेरा एलिमेंट क्या है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट। अब मेरा होम पेज में नहीं है, अब मेरा लॉगिन पेज में है। तो लॉगिन पेज में मेरा 3 एलिमेंट है, मुझे तीनों एलिमेंट सीक्वेंस में दिख रहा है। अब मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, सबसे पहला ईमेल आईडी डॉट, इसमें क्या करने का, पहला मुझे क्लियर करना है, क्लियर। अभी मुझे सब कुछ सेम है, सिर्फ उसको क्लियर की जगह राइट। अब मेरा वापस पेज ऑब्जेक्ट का नाम सेम है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज है, उसके अंदर पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, उसको क्लियर करना है। ये फटाफट होता है, देखो इसमें ना टाइप करना नहीं पड़ा तुमको। और इसका दूसरा एक फायदा बताता हूँ मैं भी।
टेक्स्ट बॉक्स इसको सेंड कीज ना, ये लॉगिन पेज अंडरस्कोर जो है ना लिखा हुआ पेज फॉर्म और ईमेल आईडी, हाँ वो कहाँ डिफाइन किया है क्या ऊपर? वो किया है ना ये किया ना, में किया ना, ये किया ना, लॉगिन पेज और लॉगिन लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट है। हाँ वो जावा और ये नाम तो हम लोगों ने इधर दिया था ना अभी इसके जावा अंदर, फाइल बनाया ना बाय फाइंड ये क्या दिया था ना, ऑब्जेक्ट फाइल में ये हम लोग उसको एक्सटेंड कर रहे हो लॉगिन पे। एक्सटेंड वेक्शन कुछ नहीं कर रहे, क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के मेथड जैसा हम लोग कॉल करते हैं उसमें मेथड की जगह एलिमेंट्स है, एलिमेंट कॉल उसके पैकेज में इसलिए वो पब्लिक क्लास में कर रहे हैं। सो ये मेरा टेस्ट केस, दिस लुक्स मच क्लीनर। इसका अब दूसरा फायदा क्या है, अब मेरा ये लॉगिन का लिंक है, दिस इज यूज्ड इन माय वन टेस्ट केस। पूरे के पूरे टेस्ट केस का सूट बनाऊंगा मैं जिसमें मेरे 100 टेस्ट केस होंगे, ये लॉगिन का लिंक एटलीस्ट 50 टाइम्स यूज होगा। मतलब एवरी टेस्ट केस दैट नीड्स अ लॉगिन आई विल हैव टू क्लिक दिस लिंक, राइट। अब कल के दिन जाके मेरा ये लिंक चेंज हो गया या एक्सपाथ चेंज हो गया या उसका आईडी चेंज हो गया, तो हम लोग अगर ये किया रहता ना हम लोगों ने, तो हम लोगों को हर जगह जहां जहां पे भी हम लोग ने कॉल किया वहां वहां इसको चेंज करना पड़ता। 100 अलग अलग, इमेजिन करो 100 अलग अलग क्लास फाइल, 100 अलग जगह, उसमें हर जगह जाके चेंज करना पड़ता। इससे क्या हुआ, अभी ये मैंने लिखा है ना, मैंने बस एक ही बार लिखा, इसके बाद मैं इसका वापस दोबारा नहीं लिखूंगा लॉगिन का एक्सपाथ। ये मेरा ओनली सिंगल टाइम एक्सपाथ लिखा है मैंने। इसके बाद मेरा अगर वो कहीं पे भी चेंज हुआ तो मैं सिर्फ ये चेंज करूंगा, मेरा ये नाम सेम रहेगा। कॉल कैसे हो रहा है, ये नाम से हो रहा है कॉल, इससे नहीं हो रहा है। तो जब मैं ये चेंज करूंगा तो ये चेंज जो है वो ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा और इसको असाइन का असाइन ही रहेगा। मैं इस नाम से कॉल कर रहा हूँ तो ये वहां पे वैसे ही होगा। तो 100 जगह, एक जगह चेंज करूंगा तो अपने आप 100 जगह का चेंज हो जाएगा वो। पेज ऑब्जेक्ट का मेरा सबसे बड़ा ये फायदा है। तो इसका इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स कैसा था? वो फैक्ट्री का पेज सॉरी तो वाला जो मैं पूछ रहा था ना, टेस्ट वन जावा में हाँ, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, ये यहाँ पे अपन पहला क्लास का नेम लिखते थे नॉर्मल इसमें, ऐसे ही रहेगा। और इसकी जगह यहाँ पे क्लास का नाम पैरामीटर में पास करना है। हाँ क्लास का नाम इधर पैरामीटर में गया और ये पेज ड्राइवर तो ड्राइवर ड्राइवर का नाम बाय डिफॉल्ट मतलब नहीं वो ड्राइवर का नाम है। वो क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है ना ये हाँ, driver। हाँ वो ड्राइवर है। ये ड्राइवर थ्रू आउट टेस्ट केस एक ही रहेगा। मतलब अगर ये ड्राइवर कुछ और नाम दिए तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट हाँ हाँ ड्राइवर का, अगर मैंने ये ड्राइवर को मैंने ड्राइवर 1 कर दिया ना, तो वहाँ पे भी तो सब जगह मेरे को जितना जगह मैंने ड्राइवर एक्सेस किया है यहाँ पे भी ड्राइवर 1 करना पड़ेगा। वही है Chrome- तो कहने का मतलब है तुम लोग ने यहाँ पे देखो, हम लोग ने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया था। एलिमेंट फाइंड करने के लिए ड्राइवर चाहिए ना, ड्राइवर चाहिए एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ड्राइवर कहीं डिफाइन है, पेज ऑब्जेक्ट में हम देखो हम लोग ने कहीं पे ड्राइवर नहीं लिखा है, तो ड्राइवर उसको देना पड़ेगा ना। तो ड्राइवर दिया हम लोगों ने वैसे उसको। चीजें वही है सब कुछ। जैसा अपन ने एक अलग बनाया ना, हाँ ऑब्जेक्ट का एक अलग बनाया टेस्ट ऑब्जेक्ट, वैसा ड्राइवर्स का भी एक अलग बना के रखा हुआ है, तो उससे हाँ एक्सेस अच्छा कर वो ड्राइवर बोले तो वेब ड्राइवर का हाँ, ऑब्जेक्ट वो है। ड्राइवर का वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, ड्राइवर का वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। वैसे भी कर सकते हैं ना अपन, कैसा? बना के अलग अलग हाँ अभी वो भी अब भी कर लेते, बट ये समझा। हाँ ये समझा। अब इसमें दूसरा चीज क्या कर सकते पता है क्या, अब तुम लोग अगर देखोगे ना तो मैंने सब कुछ मेन में लिखा है। हाँ सो इट्स नॉट बेटर टू राइट एवरीथिंग इन मेन, इंस्टेड क्रिएट सेपरेट मेथड्स। तो अभी मेरा ये कॉमन ही है, दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेस्ट केसेस, ये सब चीज। सर लेकिन मैंने सीख नहीं पाता है। तो ये बेटर है, ऑल दिस थिंग्स राइट इन अ न्यू मेथड। तो एक मेथड लिख देते हैं जिसको हम लोग एक लॉगिन नाम दे देते हैं। इसमें सिंस मेरा ये ड्राइवर कॉल हुआ है, सो आई नीड टू पास ड्राइवर। मैं 2 ड्राइवर अलग अलग नहीं बना सकता, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मेरा टेस्ट केस थ्रू आउट टेस्ट केस मेरा एक ही ड्राइवर रहेगा। तो मेरे को ड्राइवर पास करना पड़ेगा, जो ड्राइवर मैंने यहाँ क्रिएट किया वही ड्राइवर मुझे पास करना पड़ेगा।
और ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो मैं इधर दे देता हूँ। ड्राइवर में एरर नहीं, अगर मैं ड्राइवर पास नहीं किया रहता तो इसमें एरर दिया रहता मेरे को, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब वही मेथड को कॉल कर क्या लूंगा, किया अभी सर, ये क्या सेपरेट कर दिया। फंक्शन के अंदर पहले फंक्शन के अंदर नहीं कहा ना, ऐसे जाना हो फंक्शन के अंदर जाना, फिर फंक्शन पर कॉल करेंगे मेथड को। अब मेरा वापस क्लास का नाम, अब मुझे कौन सा क्लास कॉल करना है, ये वाला क्लास, ये वाले क्लास के अंदर मेरा मेथड है, राइट। तो test1 इक्वल टू कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। अब मेरा ये क्लास है फिर नॉर्मल जैसा बराबर टी बड़ा test1 डॉट लॉगिन। हो गया। तो अब मेरा ये एक टेस्ट केस हो गया। अब जो भी मुझे चेंज करना है ये वाले टेस्ट केस में करना है, यहाँ पे वो अपने आप ले लेगा। इसमें कुछ डाउट है? कुछ नहीं किया मैंने, खाली अलग मेथड में डाल दिया उसको और वो मेथड यहाँ पे कॉल किया। मतलब यहाँ पे 4 लाइन था, वो 4 लाइन को मैंने 2 लाइन में कर दिया। ये मेरा सेपरेट ये ड्राइवर के लिए बात किया? हाँ वही वही मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि मेथड में अभी मैं ड्राइवर नहीं पास करता हूँ। इसको तो ड्राइवर चाहिए, उसको रेगुलर इसको ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? तुम यहाँ पे अगर नया ड्राइवर बनाने जाओगे ना, अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू, तो चलेगा। बताता हूँ मैं, नहीं न्यू क्या था वो, फायरफॉक्स लिखता हूँ या क्रोम लिखता हूँ या जो कुछ भी, क्या क्रोम लिखता हूँ। मैं सब कुछ मतलब जो मैंने ऊपर किया था। अब ना ये ड्राइवर इज डिफरेंट ड्राइवर देन दिस ड्राइवर। ये ड्राइवर मेरा यहाँ तक रहेगा। जैसे ही मैंने ये ड्राइवर कॉल किया ना, तो यहाँ पे मेरा एक ब्राउजर ओपन होगा, बट ये जो एक्शंस है ना, ये मेरे दूसरे ड्राइवर को लेके हो रहा है, ये ड्राइवर को लेके नहीं हो रहा जो मैंने ब्राउजर जिससे ओपन किया है। सो मेरा थ्रू आउट टेस्ट केस है ना, मेरा एक ही ड्राइवर होना चाहिए। हेलो, हाँ ठीक है, मैं डालता हूँ थोड़ा देर में, 10-15 मिनट में, आध 1 घंटे में डालता हूँ, चलेगा ना? हाँ ठीक। इसमें एक ही ड्राइवर रहना चाहिए। एक टेस्ट केस में एक ड्राइवर। तो हम लोग ने, जैसा हम लोग ने लास्ट में तुमने बिफोर मेथड आफ्टर मेथड लिखा था ना, तो हर टेस्ट केस के बाद ड्राइवर क्लोज हो जाता है, और हर टेस्ट केस के पहले बिफोर मेथड कॉल होता है तो नया ड्राइवर बनता है। बट थ्रू आउट द टेस्ट ओनली वन ड्राइवर। तो अभी मेरे को वही मेरा एक क्वेश्चन था सर। मेरा एक टेस्ट था जिसमें मैं लैब्स बनाएगा, इसको कोड असाइन करेगा और ओके करेगा। हाँ, वो एक टेस्ट केस है, तो वो मैं मेथड में डालेगा इसमें, और उसमें एक बार ड्राइवर को कॉल करेगा मेथड बना के, ऐसा जैसा बनाया वैसा। मेथड बनाया तो ड्राइवर को पास करना पड़ेगा, तेरे को देखना पड़ेगा वो ड्राइवर को इनिशियलाइज कहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने ड्राइवर को जो इंस्टेंशिएट और इनिशियलाइज किया है वो मैंने मेन मेथड में किया है, बराबर। तो सीधा सीधा ये सोचो, मेरा घर है, हाँ, तो मेन मेथड में वो बराबर समझ गया। तो हम लोग का वो एक्सएमएल में ड्राइवर को इनिशिएट देख, कर दिया। प्रोडक्शन हाउस मेन मेथड है ड्राइवर का। ड्राइवर को प्रोड्यूस किसने किया? मेन मेथड ने। तो जिसके पास भी वो ड्राइवर, जिसको भी वो वाला ब्राउजर यूज करना है, उसको लेना कहाँ से पड़ेगा? मेन मेथड से लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने ये क्या किया है? वही किया है। हम लोग ने मेन मेथड में कॉल किया ना, और मेन मेथड से ड्राइवर इस मेथड को दे दिया है। तो इस मेथड ने मेन मेथड से ड्राइवर लिया, और यहाँ पे वो ड्राइवर मिल गया इसको। वेब ड्राइवर, उसका टाइप वेब ड्राइवर है, इसलिए मैं सिंपल ड्राइवर, जैसे हम लोग पैरामीटर पासिंग अगर पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रिंग था तो हम लोग स्ट्रिंग लिखते थे, इधर पे टाइप उसका वेब ड्राइवर है तो वेब ड्राइवर, इसलिए वेब ड्राइवर लिख रहे हैं। हाँ, XYZ। अभी यहाँ पे मैं अगर इसको XYZ लिखता, विच इज ओके, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ XYZ लेना पड़ता। बट ड्राइवर रहता है तो ड्राइवर, कंफ्यूज नहीं होना। ये कुछ भी रहेगा ना, आप लोग डायरेक्ट ड्राइवर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। अंदर वाला में ड्राइवर जो रहेगा
सेम करना चाहिए, सेम करने तो ऊपर देख कैसा होने वालों में टेस्ट का एग्जीक्यूशन ऊपर जो वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर है तो वो ड्राइवर है बराबर है, वो ड्राइवर इधर पास कर रहे हैं, ठीक है, वो ड्राइवर पास कर रहे हैं और ये फंक्शन बुला तो लेके आना, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक है, इधर आ रहा है, ये फंक्शन में ये ड्राइवर पास किया, अगर चाहिए रहेगा तो जूस भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, हाँ ले। इसको चाहिए था ना वो, तो ये फिर उसको पास चाय के लिए दूध नहीं है, नहीं तुम्हारे पास बोल तो क्या बना। वो है वो इधर तो ऊपर जो किया था हाँ, ऊपर वाला ही ड्राइवर इधर पास हो रहा है बस और ऊपर वाला है तो दिखाना करोड़ का ऊपर वाला था ना वेब ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर हाँ ये तो इस पर डबल क्लिक करेगा ना, तेरे को यही ड्राइवर का इंस्टेंस कहाँ कहाँ यूज है समझ में आ जाएगा। देखो यूज हो रहा है वो पता चल ये 1 2 3 यहाँ पे भी वही ड्राइवर जा रहा है। वो ड्राइवर उधर ही जा रहा है तो सीधे ही। और वो अपन पास क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो अपन ने अंदर इधर नीचे लग रहा है क्योंकि इसको वो अगर factory वाला अगर ये लाइन नहीं होता ना, ये लाइन अगर नहीं करनी होती तो फिर इसको जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ती। ही नहीं होता कौन सी है वो लॉगिन पेज ये फैक्ट्री वाला में ये ड्राइवर लग रहा है ना हाँ। इसके मेरे को इसको ड्राइवर देना ही पड़ेगा हाँ अगर मैं यही एक चीज दूसरे किसी में कर दूं तो उधर भी चल जाएगा, चलेगा बट क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्राइवर लिखा है इसलिए मुझे चाहिए। अच्छा तो हाँ मतलब मेन मेथड के अंदर ही ड्राइवर हो सकता है ऐसा मींस इफ आई डू सबसे पहला जो भी सबसे पहला मेथड कॉल होगा उसमें ड्राइवर होना चाहिए, अच्छा क्योंकि तुम्हारा ब्राउजर ओपन करने से पहले सबसे पहला एक्शन तुम क्या करते हो, ड्राइवर को क्रिएट करते हो। तो ड्राइवर कहीं ना कहीं तो तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, तुमने जहां भी ड्राइवर क्रिएट किया वहां से तुमको सब जगह ड्राइवर पास करना है, अब वो तुम्हारा मेन मेथड हो कहीं पे भी हो। ठीक है, अभी तुम लोग का ही नाम लेता हूं मैं एक क्लास बना रहा हूं जिसका नाम है होगा सेटअप था, क्या नाम था, हाँ सेलेनियम सेटअप सेलेनियम सेटअप। अब सेलेनियम सेटअप के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड उसका ड्राइवर सेटअप नाम देता हूं, सेटअप लिखा है उधर भी सेटअप ही है। ठीक है, सेटअप, ठीक है। अब जो मेरा कोड था वो क्या था, ये था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, हाँ? नहीं तो क्या कट कर दूं क्या, कॉपी करके कमेंट करता हूँ, कमेंट रहेगा तो थोड़ा याद रहेगा कि ये लिखा है। ठीक है। और सर हम URL भी नहीं कर सकते क्या? हाँ यूआरएल भी कर सकते, वो बट एक क्या होगा फिर वो URL यूआरएल सबके लिए वही हो जाएगा, हाँ फिर तुम URL को तो फिर अभी अपने लिए कैसा होगा, बेस URL प्लस प्रोटोकॉल प्लस स्ट्रिंग वो अटैच करके मोबाइल डॉक JSP ऐसा ऐसा अभी मैंने इसमें से ड्राइवर निकाल दिया तो मुझे ड्राइवर का एरर आ गया, बिकॉज ड्राइवर इज नॉट प्रेजेंट, बट माई ड्राइवर इज प्रेजेंट वेयर इन सेलेनियम सेटअप, एग्जैक्टली। सो मेरे पास ये मेथड है, सेटअप है, तो अब मैं लॉगिन टेस्ट को एक्सटेंड्स सेलेनियम सेटअप, इसका मतलब क्या हो गया, अब मुझे वो सेटअप मेथड है दैट इज एक्सेसिबल हियर, राइट। लेकिन सो मैं इसको दो तरीका है, या तो सुपर डॉट सेटअप कॉल कर सकता हूं मैं, और या तो उसका ऑब्जेक्ट बना के, इसका ऑब्जेक्ट बना के ये क्लास का, और उसको मेथड इन्वोक कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं सुपर यूज करता हूँ, पता नहीं सुपर है क्या, सुपर डॉट नहीं मिल रहा है, ठीक है छोड़ो जाने दो, ऑब्जेक्ट बना के करते टेस्ट वन इक्वल टू
बराबर। तो वो क्या हो गया, वो ड्राइवर मेरा सेटअप हो जाएगा। और सिंस वो मेथड कॉल हुआ, मेथड इन्वोक होगा, बट मुझे यहाँ पे ड्राइवर मिलना चाहिए ना। हाँ, अब ड्राइवर का मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाना, सेटअप है ना। ये क्यों किया है वो बताता हूँ। मैंने इसको ग्लोबल लेवल वेरिएबल लिया, ठीक है, ड्राइवर को। और ड्राइवर को ये समझा ना, ड्राइवर इक्वल टू कुछ नहीं किया, खाली इसको पहला ये इंस्टेंस लेवल वेरिएबल था, उसको ग्लोबल लेवल वेरिएबल लिया मैंने उसको। और यहाँ पे सेटअप किया मैंने, यहाँ पे एक वेब ड्राइवर बनाता हूं मैं, बट उसको इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं करूंगा। वेब ड्राइवर ये चाइल्ड लेता हूं मैं इसको, वो वहां पे वेब ड्राइवर दूसरा है, इक्वल टू test1 डॉट ड्राइवर। अब सब जगह मेरा ड्राइवर चाहिए। आपने वहाँ पे ड्राइवर क्या बनाया, मेथड बनाया। अभी मैंने क्या किया, वहां पे एक सेटअप नाम का क्लास बताया, क्लास बनाया, सेलेनियम सेटअप, और सेटअप नाम का मेथड बनाया। उसके अंदर मैंने जो ड्राइवर लिया है वो क्लास लेवल लिया है, ठीक है। तो यहां पे मैंने सेटअप का मेथड कॉल किया, बराबर है। हाँ, सेटअप का जब मैं मेथड कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। कौन सा, ये। इसमें ड्राइवर इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो मतलब ड्राइवर बन गया। ड्राइवर बनाने वाला कौन है, ये क्लास है सेलेनियम सेटअप। यहां तक तुम्हारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तुम्हारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन आई, ये लाइन पे मैंने क्या किया, एक वेब ड्राइवर बनाया मैंने, बट उसको अभी तक मैंने वेब ड्राइवर में कुछ डाला नहीं है। मैंने सिर्फ उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मतलब एक वेरिएबल बनाया वेब ड्राइवर का। उसको मैंने किसको असाइन किया है, जो ड्राइवर उधर बना है, मेरा मेन क्लास, जो मेरा पेरेंट क्लास है मेरे। अच्छा वो क्लास नेम डॉट वेरिएबल देंगे। हाँ, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। जब मैंने ये कॉल किया ना तो ये इनिशियलाइज हो गया ना। अगर मैं ये पहले लिखूं ना और टेस्ट सेटअप बाद में लिखूं तो ये असाइन तो हो जाएगा यहाँ पे, बट अभी तक सेटअप कॉल नहीं हुआ है तो इनिशियलाइज ही नहीं होगा वो। तो पहले सेटअप, क्यों, क्योंकि पहले मुझे ड्राइवर में पानी डालना है, मतलब ड्राइवर बनाना है। क्रोम ड्राइवर मैंने बनाया, जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक असाइन करने कुछ फायदा नहीं है। तो अभी अगर ये नहीं समझा ना तो एक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल लेके करेंगे, तब समझेगा कि पेरेंट का वेरिएबल का वैल्यू चाइल्ड ने कैसे सेट किया। अगर सब कुछ सही रहा तो रन होना चाहिए। हुआ, मतलब ड्राइवर इनिशियलाइज हुआ, सेटअप कॉल हुआ। अभी डीबग करके बताता हूँ। यू वांटेड डीबग ना स्वप्निल, barnes.com पे होना, विच इज करेक्ट, परफेक्ट। स्वप्निल डीबग चाहिए था ना, डीबग देखना कौन सा स्टेटमेंट कब कॉल होता है। अभी ये खुल गया, मैं आगे का टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, स्टेप सेम है उसके, वो होगा क्या करना है, नहीं नहीं, एंड में एक बार कर लेंगे चाहिए तो, ठीक है। अभी डीबग के लिए फर्स्ट यू नीड टू, अभी सबसे पहला जब मैं टेस्ट रन करता हूं तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम मेन मेथड ही इन्वोक होता है, स्टार्ट इज फ्रॉम मेन। तो मैं जब रन करूंगा तो सबसे पहला कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन है। तो मुझे इसको कुछ नहीं करना है, मैं ये करता हूँ, ये लाइन विल बी दी नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट। मैं इसमें डीबग पॉइंट लगाता हूँ तो क्या कॉल होगा, सेटअप कॉल होगा। सेटअप में ये कॉल होगा पहला, इधर पे डीबग पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। और इसमें वापस सेटअप के बाद ये लाइन कॉल होगी सेटअप रन होने के बाद, मतलब सेटअप में जाएगा तो सेटअप का पांचों लाइन रन होगा, चारों लाइन, 1 2 3 4, राइट। 4 लाइन रन होने के बाद वो वापस टेस्ट 1 में आएगा और ये लाइन रन करेगा, और ये लाइन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा।
सो सीक्वेंस में देखते डीबग के लिए पहला डीबग पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स पे डीबग लगाने का वो पता रहना चाहिए। राइट क्लिक, कौन सा टेस्ट था रे, राइट क्लिक ऑन दिस डीबग एज, जैसे रन एज जावा एप्लीकेशन करते हो सर डीबग एज जावा एप्लीकेशन, वो पॉइंट कैसे सेट करते हैं खाली? डबल क्लिक, डबल क्लिक। हाँ तो यस करने का, ये बोलता है पर्सपेक्टिव, दिस इज योर जावा पर्सपेक्टिव दैट इज ओपन। यहाँ पे ये देखो जावा सिलेक्टेड है ना, अभी मैं डीबग पर्सपेक्टिव करूंगा तो डीबग मोड में खुलेगा, ये पर्सपेक्टिव चेंज होगा मतलब व्यू चेंज हो जाएगा। यस करने का पर्सपेक्टिव चेंज, तो यहाँ पे वेरिएबल्स दिखेंगे तुमको सब, ठीक है। अब अगर तुम लोग देखोगे सो जहां मैंने डीबग पॉइंट लगाया था वहां पे आके ये रुक गया। स्टेप के लिए F5 या F6 है, और नेक्स्ट के लिए सीधा ये कर सकते हैं F5 F6 में वो नेक्स्ट लाइन और एक डायरेक्टली टू नेक्स्ट डीबग पॉइंट जाता है। तो अगर ये देखोगे दिस इज माय ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट का इधर वॉच करके रहता है, सो सिलेक्ट अ वेरिएबल, वॉच मतलब उसका वैल्यू क्या है वो बताएगा। सिलेक्ट अ वेरिएबल, क्लिक ऑन वॉच, यहां पे आ जाएगा विच इज अंडर एक्सप्रेशंस, इसका वैल्यू ID 7, इसका वैल्यू ड्राइवर का अभी टेस्ट 1 के अंदर ड्राइवर है, ठीक है, कुछ नहीं है उसके अंदर ड्राइवर है बराबर, ऑब्जेक्ट के अंदर ड्राइवर है जिसका कुछ नहीं, जब तक मैं सेटअप कॉल नहीं करूंगा तब तक वो ड्राइवर का वैल्यू नल रहेगा। अभी तक सेटअप कॉल नहीं हुआ है, अभी जब ड्राइवर इनिशियलाइज होगा तब उसका वैल्यू देखना। F5 है, राइट, बराबर आया जहां पे उसको जाना चाहिए था। सेटअप मेथड, सेटअप में हम लोग ने इसमें डीबग लगाया था सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी F6 एफिशिएंसी, ठीक है, चलो इसको रन करते हैं, आएगा अपने आप। ठीक है, यहां पे आके रुक गया वो नेक्स्ट डीबग पॉइंट पे। F6 किया रहता तो बराबर गया रहता, देखते अभी F6 भी करते। सेटअप, ये मेरा सेटअप था, इसके अंदर ड्राइवर का वैल्यू देखो, क्रोम ड्राइवर सेट हो गया। क्रोम ड्राइवर में कैपेबिलिटीज बहुत सारी चीजें रहती, बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं जो कि सब सेटअप हो गए। तो ये ड्राइवर का आईडी क्या है 34, सब कुछ वही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। विंडोज डॉट मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज भी हो जाना चाहिए। यार किधर गया ये, इट इज मैक्सिमाइज्ड, या वापस लगा के बताऊं मैं एक एक लाइन बताऊं क्या? F6 करके रुको, एक एक लाइन करके बताता हूं। वो जावा पर्सपेक्टिव वापस, क्लोज विंडो अगेन, debug as जावा एप्लीकेशन, टेस्ट 1 सेटअप, ये F6 देखो नेक्स्ट लाइन, अभी तक इसमें ड्राइवर सेट नहीं हुआ रहेगा, टेस्ट 1 कैन नॉट बी रिजॉल्व, ओके ठीक है। अब ड्राइवर का वैल्यू सेटअप हो गया विच इज क्रोम ड्राइवर। हाँ, ID is 31। ID is 31, ब्राउजर खुल गया, मिनिमाइज स्टेट में है, इम्प्लिसिट वेट पे कुछ नहीं दिखना चाहिए तुमको। ब्राउजर लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, नाउ माय ब्राउजर शुड एक्सपांड, मैक्सिमाइज हो गया ब्राउजर विच इज अभी कुछ ओपन नहीं हुआ है। व्हेन आई इनिशिएट दिस, और लगाना पड़ेगा
हाँ, अभी ड्राइवर चाइल्ड को असाइन हो गया रहेगा। हाँ, अब मैं इसका वैल्यू देखता, इसका आईडी 31 था, 31 था ना, इसका भी आईडी 31 है, विच मीन जो ड्राइवर वहां पे बना था वही का वही ड्राइवर यहाँ पे आया। पास हुआ। ये अभी आ नहीं रहा उधर, तो जो ड्राइवर वहां पे था वही ड्राइवर यहाँ पे पास हुआ है। एंड उसी ड्राइवर को लेके, मतलब अभी तक ड्राइवर चाइल्ड से कुछ भी किया नहीं हम लोगों ने। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, ये ब्राउजर खुला है वो किससे हुआ है, ड्राइवर से हुआ है, सेटअप में जो था। अगर इस पे कुछ एक्शन होगा आगे तो हम लोग ने सारे के सारे एक्शन किससे किए, ड्राइवर चाइल्ड से किए। F6 किया, मेरा बारनिस ओपन हुआ, विच मीन्स दैट मेरा जो वहां पे ड्राइवर था एंड दिस ड्राइवर आर सेम। स्वप्निल सेटअप समझा, सेटअप क्यों था वहां और उसको एक्सटेंड क्यों किया था यहाँ। तो थोड़ा बहुत करो। नाउ मेरा अभी से यूज क्या हो गया, हो गया, बात करता मैं फोन पे। सो अब इससे मेरा फायदा क्या हुआ पता है क्या, मैं जो पूरा लाइन हर जगह लिखते बैठ रहा था ना, कौन सा, वो ड्राइवर इनिशियलाइज, मैक्सिमाइज, ये सब सीधा एक ही मेथड में आ गया। मेथड कॉल करो, मेथड कॉल करो और हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लो मेरा 10 ड्राइवर्स थे, अब ये ड्राइवर में क्रोम लिखता हूं इधर, वैसे ही मैं 4 मेथड बना सकता हूं, आई, फायरफॉक्स और वो, और मुझे जो कॉल करना है मैं सिर्फ वही का वही मेथड सेटअप, अब यहाँ पे क्रोम हो गया ना, क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ये कॉल करूंगा बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ मुझे ये लाइन चेंज करनी है। यही यूजेबिलिटी। तो मेरा ड्राइवर क्योंकि ये लेवल पे है, किस पे, मतलब वो क्लास लेवल पे है, तो क्लास लेवल पे वो अपने आप कॉल होगा, तो मुझे सिर्फ ये मेथड चेंज करना है। समझा स्वप्निल, नहीं समझ रहा है? थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत। अच्छा क्या नहीं समझा वो बता। सेटअप है वैसे का वैसे ही है, सेटअप के अंदर बोर्ड पे समझाऊं क्या? अगर अब मैंने एक ड्राइवर, ये मेथड जो था उसको मैंने सेटअप की जगह सेटअप क्रोम नाम दे दिया, ऐसे ही मैं 4 मेथड्स बना सकता हूं जिसके अंदर 4 अलग अलग ब्राउजर्स हो सकते, और 4 अलग अलग ब्राउजर में ये वाला जो ड्राइवर है ये अलग अलग होगा, एक में क्रोम है, एक में फायरफॉक्स है, एक में कुछ और, एक में कुछ और, एक में कुछ और। हाँ, ड्राइवर तो डिपेंडिंग ऑन मैं यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करता हूं वो वाला ड्राइवर इनिशियलाइज होगा, और क्रोम का 31 है, फायरफॉक्स का 32 है, आई का 34 है, तो मैं अगर क्रोम कॉल करूंगा तो इसको 31 मिलेगा, अगर मैं फायरफॉक्स कॉल करूंगा तो इसको 32 मिलेगा। 32 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये वाला जो है मेरा ये किस लेवल पे है, क्लास लेवल पे। कहां गया है? क्लास लेवल पे। अगर यही मैं मेथड के अंदर करता तो इस मेथड के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह ना मैंने ऐसा लिखा रहता, मेथड के अंदर करता, तो पहली बात तो मैं ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता था, मेथड से मुझे एक्सेस करना पड़ता, अंदर है। फिर अब मैं फायरफॉक्स कॉल करता तो फायरफॉक्स के अंदर कोई और ड्राइवर होता, आई कॉल करता तो आई के अंदर कोई और ड्राइवर होता, बट क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इसको क्या किया, क्लास लेवल पे लिखा है तो मेरा ड्राइवर सेम है, बस मैं उसको वैल्यू 31 देना है या 32 देना है या 33 देना है, वो डिसाइड कौन कर रहा है, अलग अलग मेथड डिसाइड कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे अगर मैं यहां दूंगा तो मेरा वेरिएबल ही अलग हो जाएगा, नाम सेम है बट वेरिएबल ही अलग हो गया मेरा, तो अलग अलग वेरिएबल को सेम वैल्यू रहेगा तो भी कुछ फायदा नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने इसको क्लास लेवल पे लिया। समझा? दूसरा तरीका,
अब ध्यान देना, हम्म, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ ब्राउजर, ठीक है। अब इफ डालता हूँ, स्विच लिख सकता हूँ या इफ ब्राउजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस इज ch, तो do this, else if browser dot equals ff, तो ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, और ये कॉमन लाइन है इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ड्राइवर रहे। दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर इट्स क्रोम और फायरफॉक्स, है ना। सिर्फ ये फायरफॉक्स रहेगा तो ये लाइन आनी चाहिए, क्रोम रहेगा तो ये दोनों लाइन आनी चाहिए। ऐसे आई रहेगा तो आई के लिए कुछ और रहेगा, एल्स इफ सेम रहेगा यहाँ पे। सपोज मेरा आई ड्राइवर भी वही जगह पे है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, अगर नहीं समझाना तो हम लोग नेक्स्ट में वापस रिपीट कर देंगे आई थिंक, बट अब तो समझ जाना चाहिए। हाँ, अब अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे अलग अलग मेथड्स कॉल करने की बात कर रहे थे, बट अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक ही मेथड बनाया। एक मेथड में मैंने एक पैरामीटर पास किया है जो कि स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग में जो पास करूंगा ऑन बेसिस ऑफ दैट मेरा ड्राइवर इनिशियलाइज होगा। अगर मैंने ch पास किया तो सिर्फ ये वाला 2 लाइन रन होगा, अगर मैंने ff पास किया तो सिर्फ ये वाला लाइन रन होगा, मैंने i पास किया तो मेरा सिर्फ ये 2 लाइन रन होगा। अकॉर्डिंगली जो भी ड्राइवर चाहिए मुझे वो ड्राइवर इधर मिल जाएगा ये ड्राइवर को। हाउ डू आई, से कैसे पता चलेगा? इधर तो पास करेंगे हाँ, ना। अब वो इधर सेटअप है, अभी मेथड है, मेथड के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया था। जो पैरामीटर मैंने वहां पे, अभी मुझे यहाँ पे क्रोम चाहिए समझ गया। तो मैं यहाँ पे cs दे दिया। समझ गया। ट्राई करना है, ch है, ff देता हूँ। टेस्ट किस नहीं रन हो रहा था ना अपना ff में, खुलना तो चाहिए ff। नहीं, फिर इसको एट ए टाइम अगर रन करना है सारा नहीं होगा ना वैसा। At a time तो कैसे? पैरामीटर पास करेगा ना। हाँ, एट ए टाइम तो तू वैसे भी रन नहीं कर सकता। एट ए टाइम मतलब क्या, तो वो वो इसका बात कर रहा था। 3 इंस्टेंस ओपन हो गए तेरे फायरफॉक्स साइमल्टेनियसली वो कोई नहीं इंस्टेंस होगा। ओपन नहीं ओपन होता। करना पड़ेगा फिर। नहीं मतलब 3 इंस्टेंस एक साथ कभी नहीं ओपन हो सकता, एक तू system 3 अलग अलग कर सकता है। मतलब मेरा 3 टेस्ट केस है, तो तू बोला पहले क्रोम के लिए एग्जीक्यूट होएगा, फिर नेक्स्ट वो क्लोज होगा, उसके बाद में फायरफॉक्स के लिए हाँ होगा। वो हो सकता है, लेकिन सेलेनियम में कभी भी तीनों एक साथ नहीं होता। तीनों एक साथ होने के लिए वो ग्रिड करना पड़ता है, जो कि वो बहुत ज्यादा पका हुआ है। वो ग्रिड वो आधा टाइम रन होता है, आधा टाइम रन नहीं होता वो ग्रिड। बट अब ff डाला मैंने, माय फायरफॉक्स शुड गेट इन्वोक। सर मेरी जगह ना वो कुछ आई अच्छी ऐसा कुछ दिया उसने। हाँ, तो पास किया है। तो स्ट्रिंग का वैल्यू है ना। W फायरफॉक्स ओपन हुआ बट वो इंस्टॉल अपडेट्स कर रहा है, अभी मेरा गलती नहीं यही है। है ना। हाँ, ये फायरफॉक्स इधर हुआ है। हुआ, ओपन हुआ भाई, ओपन हुआ। नहीं ओपन हुआ, वो अपडेट्स, हाँ अपडेट्स इंस्टॉल करने लगा वो। एक सेकेंड ना, ये देखो ओपन हो गया फायरफॉक्स। सब लगा हुआ है। सर तुम बाहर नहीं जाएगा लेकिन नहीं जा रहा है ना इसमें, वो फायरफॉक्स का वर्जन बहुत ज्यादा हायर वर्जन है। क्या? सो स्वप्निल अब समझा। अब ये जो वैल्यू तू बोल रहा है ना, ये मेरे इधर ये दिया है वो दिया है,
तो मैंने FF तो अपने मर्जी से डिफाइन किया ना, मैं इसमें जाके जो मर्जी चाहे वो डिफाइन कर दूं। इधर मैंने इधर क्रोम दिया है, मैं तो CHROM भी लिख सकता हूँ, फायरफॉक्स लिख सकता हूँ। आई में ये ड्राइवर का पाथ देना पड़ता है यार, है मेरे पास, देता हूँ वो पाथ भी देता हूँ इसको, है मेरे पास इधर रखा हुआ है दूसरी जगह। आई का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, I11 रहेगा ना तो वो होता नहीं है, I11 के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते। हाँ आई के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स में भी पढ़ा। Exit out of this. My God. This was good, huh? क्या हो गया? Print object हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे normal हाँ तुम कुछ भी बोल लो, मेरा तो सेटअप रहता है, मतलब मैं उसको मल्टीपल ब्राउजर लिखा मैंने, तो मैं आई ना इसमें ज्यादा करके सिर्फ इतना ही आता है ना, इनिशियलाइजिंग योर ड्राइवर, फिर वो उसका सर वेट टाइम, और ज्यादा करके क्या क्या बस इतने ही देखो 4-5 सेलेनियम है ना, हाँ। सेलेनियम इतना ही है, सेलेनियम में से ज्यादा कुछ नहीं है। अब खाली बाकी जो चीजें जो भी सीखने वाले हैं ना हम लोग, अलग अलग एक्सटेंशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइज करना, फ्रेमवर्क कैसे बनाना। अभी तुम लोग सिंपल बोलो ना सेलेनियम में, इसके अलावा और क्या कर सकते हो तुम लोग को टेस्ट लिखना है, हाँ एसर्ट एक बाकी है, वो टेस्ट इंजन इंस्टॉल करेंगे तो एसर्ट हो जाएगा। हाँ, टेस्ट केस लिखा, मेरा टेस्ट केस रन हुआ, मतलब मेरा स्टेप्स हुआ, एसर्ट आया, पास या फेल बताएगा मुझे, टेस्ट इंजन मुझे रिजल्ट दे देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट कैन यू इमेजिन, अभी हम लोगों ने सब कुछ मेन में लिखा है, तो एक क्लास में एक मेन हो सकता है, मतलब एक टेस्ट एक मेन, एक टेस्ट एक क्लास एक मेन। 100 टेस्ट है तो 100 अलग अलग क्लास फाइल, 100 मेन। वो नहीं करना अपने को फ्रेमवर्क बनाना प्रॉपर, तो वो चीज जो हम लोग वो आगे करने वाले। हाँ तो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट, हाँ वो अपने आप जाएगा वायरल। अच्छा नहीं इधर पे है ना, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी तो दो है क्या? अरे सर ने वो उसका प्रोजेक्ट है ना बांग्लादेश ऑटोमेशन, उसके अंदर का वो बताया। बिल्डिंग वर्क स्पेस, अभी ये मेवेन के अंदर सबका सब जार फाइल अपने आप आ गया, ये देखो। तो ये कितना इजी है मेरे लिए। और ये दोनों में एरर दे रहा है क्योंकि ये दोनों अभी मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में है ही नहीं। ये जो पाथ है ना बेस डायरेक्टरी, मेरा बेस डायरेक्टरी अभी ये हो गया, प्रोजेक्ट 1 हो गया, पुरानी जगह बेस डायरेक्टरी कुछ और था, तो ये है ही नहीं। तो प्रोजेक्ट में निकाल दिया। नहीं है ना, वो क्या है, ये है ना प्रोजेक्ट 1। बेस डायरेक्टरी एसआरसी टेस्ट जावा ही रहेगा ना? बेस डायरेक्टरी इज प्रोजेक्ट 1, किधर है प्रोजेक्ट? ये फोल्डर, अच्छा हाँ। वो मेरा बेस डायरेक्टरी है। मेवेन में मेरे सब आ गया।